हाँ, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और चाहे बैंकिंग की बात कर लो, चाहे एसएससी की बात कर लो, चाहे रेलवे की बात कर लो, हर जगह की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है कि ब्लड रिलेशन हर एग्जाम में आना ही आना है, फिक्स है। और ये हमारा तीन टाइप का ब्लड रिलेशन पूछा जाता है। और पहला टाइप होता है इंडिकेटिव टाइप, सेकंड होता है पजल टाइप, और तीसरा होता है कोडिंग टाइप। पहला इंडिकेटिव टाइप, सेकंड पजल टाइप, और तीसरा कौन सा, कोडिंग टाइप। जब इंडिकेटिव टाइप की बात आती है, किसकी बात आती है, इंडिकेटिव टाइप की बात आती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप आता है क्या हमारे एग्जाम में इस समय जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। मैं दोनों चीजें, मैं सारी चीज डिस्कस करूंगा आज। मैं शुरू से पहली क्लास से आखिरी क्लास सब कुछ पढ़ाऊंगा। पहली क्लास से कहाँ तक, आखिरी क्लास तक। आज सारा चीज होगा पहली क्लास से लास्ट क्लास तक। मतलब इंडिकेटिव टाइप, पजल टाइप, कोडिंग टाइप, चाहे जिस टाइप का पेपर में पूछा जा रहा हो, इसलिए हर टाइप में आज आपको क्लियर कर दूंगा। और क्योंकि मेन दिक्कत क्या आती है, बच्चे मुझसे बोलते रहते हैं कि सर हम जब क्वेश्चन लगाते हैं, कई बार हम उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, और फिर दिक्कत हो जाती है। तो कई बार दोबारा हम रिवीजन जब करने जाते हैं तो हमको चीजें मिल नहीं पाती हैं। तो इसीलिए मैंने ये टाइप सोचा कि मैं चलो आज ब्लड रिलेशन एक कंटिन्यू पढ़ा दूं, एक कंप्लीट टॉपिक हो जाए, ताकि अगर कभी पर भी आपको कोई डाउट हो, तुरंत ये वीडियो देखिएगा, तुरंत आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और आज के बाद क्वेश्चन गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। मैं हर टाइप हर टाइप आज क्लियर कर दूंगा। और जो मैं एग्जाम के बारे में बात करता हूँ, बैंकिंग की बात करता हूँ, तो बैंकिंग में भैया प्री में पजल टाइप आता है ज्यादातर, और मेंस में आता है कोडिंग टाइप। और जब मैं एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम बाकी बात कर लेता हूँ, अदर एग्जाम बात कर लेता हूँ, तो उसमें की जब बात आती है तो फिर भैया क्या इसका पहले कोडिंग वाला टाइप जो है पहले बैंकिंग में ज्यादा आता था। लेकिन अब वो इसका मैं एसएससी के किसी भी एग्जाम की बात कर लो, रेलवे किसी भी एग्जाम बात कर लो, एमटीएस कोई भी एग्जाम की बात मैं कर रहा हूँ, ओवरऑल एग्जाम बात कर रहा हूँ, इस समय कोडिंग टाइप हर सेक्शन में एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है, कोडिंग वाला टाइप। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बात करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, ब्लड रिलेशन बहुत कंफ्यूजन टाइप है भैया, मुझे पता है अच्छे से, इसीलिए मैंने आज आपको क्या दिया है, यही टाइप चूज किया है कि आज हम लोग को ब्लड रिलेशन ही पढ़ा जाए, ताकि कभी पर भी, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तुरंत ये वीडियो देखिएगा, सारी बातें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। वैसे फिलहाल आज की सारी बातें आपका क्लियर हो ही जाएगा, फिक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास तीन टाइप का क्वेश्चन होता है। पहला इंडिकेटिव होता है, सेकंड पजल होता है, तीसरा क्या होता है, कोनी टाइप होता है। इंडिकेटिव टाइप की जब बात आती है, तो भैया सिंपल सी बात, जब एक आदमी को इशारा करके, जैसे भैया शादी ब्याह में गए, कहाँ गए, शादी ब्याह में गए, और शादी ब्याह गए, कई बार हम बैठे आइसक्रीम खा रहे होते हैं, उसके बाद पापा बगल में, तो उनको वो चाचा के बगल में जो देख रहे हो ना उनको, वो तुम्हारे वो मौसी है ना, मौसी की लड़की के दामाद हैं। भैया उलझ गए। हम बोले ठीक है भैया, आइसक्रीम में खा ले तो सो जाए तो ये कदम कहानी। लेकिन अब बात जब आती है तो भैया रिलेशन ऐसे ही समझाया जाता है। अब रिलेशन किसी भी पर्सन को बताया जाता है तो उसके बाद ऐसे ही आपको इंडिकेट किया दिया जाता है। इंडिकेट करने के बाद जब बात आती है तो हमको रिलेशन फाइंड करना होता है, भैया हमारे लगेंगे क्या, यही मेन कहानी है। तो भैया दो टाइप के मेन चीज होता है भैया, जब रिलेशन की बात आती है। एक रिलेशन ऐसा आता है क्या कि डायरेक्टली आपको बता दिया जाता है, जो हमसे डायरेक्टली संबंधित होते हैं। डायरेक्टली संबंधित होते हैं जैसे मेरे पापा हो गए, मेरी मम्मी हो गई, मेरे बुआ हो गए, मेरे फूफा हो गए, मेरी मौसी हो गए, मेरे मौसा हो गए, समझे कि हमसे डायरेक्टली संबंधित है। ठीक है, उसके बाद मेरा बेटा हो गया, मेरी बेटी हो गई, मेरी पत्नी हो गई, मेरा भाई हो गया, मेरी बहन हो गई, ये सब में डायरेक्टली संबंधित है। लेकिन अगर डायरेक्टली रिलेशन बोला जाता है तो हम तो तुरंत समझ जाते हैं। लेकिन अगर कहीं दूर का रिलेशन हमसे बोला जाता है तो भैया सिंपल सी बात ये क्या कि यहाँ पर हमको डायग्राम बनाना पड़ता है। चीजें वर्बली हो जाती हैं वो तो ठीक है, कहानी है। लेकिन अगर कोई ज्यादा बड़ा लंबा क्वेश्चन बोल दिया, ज्यादा बड़ा रिलेशन बोल दिया, तो हमको लोग को बनाना पड़ेगा क्या, डायग्राम। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है इस चैप्टर में डायग्राम बनाना, कि किसी भी रिलेशन को डायग्राम में कैसे शो करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं, किसी भी पर्सन को मेल शो करना हो या किसी पर्सन को फीमेल शो करना है तो कैसे शो करना होता है, ध्यान से देखिएगा। अगर किसी भी डायग्राम में किसी भी पर्सन को मुझे मेल शो करना हो या फीमेल शो करना हो, तो नाम लिखा है क्या, ए, क्या लिखा है, ए। तो किसी भी नाम के साथ अगर मैं क्या लगा दूंगा, प्लस का सिंबल, तो प्लस का सिंबल भी किसके लिए यूज होगा, मेल के लिए होगा। ठीक, इतनी बात क्लियर है। दूसरा, अगर किसी पर्सन को फीमेल शो करना होगा तो नाम के साथ मैं क्या लगा देता हूं, माइनस।
भैया लड़के पैसा कमाते हैं, इसीलिए नाम के साथ क्या लग गया है, प्लस लग गया है, तो इसका मतलब समझ जाना वो क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। लड़कियां पैसा खर्चा करवाती हैं, भैया सिंपल सी बात है, हम लोग एक कोट पहन के वही क्लास में भी चले आते हैं, किसी शादी में जाना होता है वही कोट पहने स्टूडेंट में भी चले जाते हैं, शादी में भी चले जाते हैं, कहीं कहीं पार्टी फंक्शन में जाना होता है वही कोट पहने चले जाते हैं। अब लड़कियों का है भैया कि भैया एक शादी में एक फंक्शन में एक साड़ी पहन ली है, दूसरी फंक्शन में तो कोई साड़ी वो पहनना ही नहीं है। नहीं, क्योंकि कुछ लोगों ने देख लिया है, अब मैं वो दोबारा कभी साड़ी नहीं पहनूंगी, अगली बार से फिर नई साड़ी, फिर उसका अगला कोई फंक्शन आ गया फिर अलग साड़ी, शादी में हो गया, हल्दी में भैया पीले कलर की साड़ी पहनना है, हल्दी में हरे कलर की साड़ी पहनना है, अलग तो अलग है। तो पैसा खर्चा करवाना मतलब क्या, माइनस। तो नाम के साथ प्लस लगा दिया जाता है तो क्या होता है, प्लस। और नाम के साथ प्लस लगा दिया जाएगा तो हो जाएगा मेल, और नाम के साथ माइनस लगा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, फीमेल। क्या इतनी कहानी क्लियर है? लेकिन नाम के साथ अगर नाम को मैं स्क्वायर में रखूंगा तब भी मेल होगा, नाम को ट्रायंगल में रखूंगा तब भी क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। इसी नाम के साथ अगर मैं सर्कल रखूंगा इधर, नाम के साथ प्लस लग गया तो मेल, स्क्वायर लग गया तो भी मेल, ट्रायंगल लग गया तो भी मेल, नाम के साथ माइनस लग गया तो क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, और नाम के साथ सर्कल यूज हो गया तब भी वो क्या कहलाएगी, फीमेल। तो इतने सारे सिंबल यूज होते हैं मेल और फीमेल के लिए। क्या इतनी कहानी क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। चलो अगला टाइप आता है क्या, कि किसी भी पर्सन को मेल शो करना है फीमेल शो करना है, ये बात क्लियर हो चुकी है। अगला टाइप आता है क्या, कि अगर पापा हैं किसके, बी के, अगर ए पिताजी हैं किसके, बी के, तो अगर ए पिताजी हैं बी के तो सिंपल सी बात है, बी उसका बेटा भी हो सकता है बेटी भी हो सकता है। भैया पापा तो मेरा भी पापा है, मेरी बहनों के भी पापा हैं, तो अब वो बी कौन है पता नहीं है। तो इसका मतलब अगर ए फादर है बी के, तो फादर भैया हमसे पहले आए तो जनरेशन में कहाँ रहेंगे, ऊपर। हम बाद में आए हैं, इसका मतलब हम कहाँ रहेंगे, नीचे। तो एक लाइन से जोड़ दिया जाएगा, मम्मी पापा कहाँ ऊपर, सन डॉटर हमेशा कहाँ, नीचे। और पापा है तो क्या होंगे, मेल या फीमेल, जल्दी बोलिएगा, पापा है तो क्या, मेल या फीमेल। तो नाम के साथ प्लस लगा दिया जाए तो इसका मतलब क्या होगा, मेल। तो किसी के नाम से जेंडर डिसाइड नहीं होता, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ब्लड रिलेशन चैप्टर में किसी के नाम से जेंडर डिसाइड नहीं होता है। नाम के साथ क्या लग गया, अगर प्लस हो गया तो इसका मतलब मेल हो गया। तो भैया फादर है, कौन फादर है, ए, तो फादर हमेशा क्या होते हैं, मेल होते हैं, क्या होते हैं, मेल। तो इसीलिए नाम के ए के साथ क्या लग गया, प्लस का सिंबल लग गया। फादर है ऊपर है, एक लाइन से जोड़ दिया गया, बी उसका या तो बेटा होगा या तो बेटी होगी, और नाम के साथ जेंडर डिसाइड नहीं होता है, इसीलिए बी के साथ किसी भी सिंबल का यूज नहीं होगा। क्या इतनी कहानी क्लियर है भाई? इफ अगला ए इज द मदर ऑफ बी, ए माता जी है, तो नाम के साथ क्या लग गया, माता जी मतलब क्या, फीमेल, तो नाम के साथ क्या लग गया, माइनस, और बी उसका या तो बेटा होगा या तो बेटी होगी, इसलिए बी के साथ किसी भी सिंबल का यूज नहीं होता है। क्या इतनी कहानी क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला टाइप आता है क्या, इफ ए इज द सन ऑफ बी, यदि ए बेटा है किसका, बी का, अगर ए बेटा है बी का तो बी उसके या तो मम्मी होंगे या तो क्या होंगे, पापा होंगे। और मम्मी पापा हर डायग्राम में हमेशा कहाँ, ऊपर, सन डॉटर हमेशा कहाँ, नीचे। और ए कौन है, बेटा है, बेटा है तो नाम के साथ क्या लग जाएगा, प्लस का सिंबल, प्लस का सिंबल किसके लिए यूज होगा, मेल के लिए। क्या इतनी कहानी क्लियर है? दूसरा, अगर ए बी की डॉटर है, अगर डॉटर है तो कौन, बी उसके या तो मम्मी या तो पापा, डायग्राम में मम्मी पापा हमेशा ऊपर, सन डॉटर हमेशा नीचे। और नाम के साथ एक कौन है, डॉटर है, मतलब बेटी, बेटी मतलब फीमेल है, तो नाम के साथ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। क्या इतनी कहानी क्लियर है? क्या इतनी कहानी क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। अगला सुनिएगा, यदि ए भाई हो किसका, बी का, अगर ए भाई है बी का तो बी उसकी बहन भी हो सकती है, बी उसका भाई भी हो सकता है। इतनी बात क्लियर है? अगर ए भाई है तो नाम के साथ क्या लग जाएगा, प्लस, तो और बी उसकी जस्ट कहाँ बनाएंगे, बगल में। और दोनों भैया एक तरह से सिंगल लाइन, दोनों आपस में बराबर हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो इसका मतलब सिंपल सी बात आती है क्या, कि नाम के साथ प्लस लग गया तो इसका मतलब ए क्या हो गया, मेल हो गया, ए क्या हो गया, मेल हो गया। और बी उसका भाई भी हो सकता है, बी उसकी बहन भी हो सकती है, इसलिए बी के साथ किसी भी सिंबल का यूज नहीं होगा। क्या इतनी कहानी क्लियर है? अगला सुनिएगा, यदि ए बहन हो किसकी, बी की, तो ए के साथ क्या लग जाएगा, माइनस, और बी उसका भाई भी हो सकता है और बी उसकी बहन भी हो सकती है। और दूसरी चीज सिबलिंग है, क्या है, सिबलिंग है, भाई बहन, भाई भाई, बहन बहन, दोनों क्या कहलाएंगे, सिबलिंग। जिनके पेरेंट्स सेम रहे उनके वो क्या कहलाएंगे, सिबलिंग। और इसीलिए कितना लाइन, सिंगल लाइन। क्या इतनी कहानी क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अगला टाइप आता है क्या, यदि ए पति है किसका, बी का, ए पति है,
पूरे परिवार में यही एक रिलेशन ऐसा है जिसमें एक पर्सन के बारे में बता दिया जाता है तो दूसरे पर्सन का भी जेंडर अपने आप डिसाइड हो जाता है। अगर ए पति है बी का तो बी उसकी पत्नी हो गई, अगर ए पत्नी है बी का तो बी उसका पति हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब नाम ए पति है तो बी उसकी क्या हो जाएगी, पत्नी। ए पति है तो इसके लिए सिंबल क्या लगेगा, प्लस, और बी के साथ सिंबल क्या लग जाएगा, माइनस। क्योंकि अगर ए पति है बी का तो बी उसकी क्या हो जाएगी, पत्नी। और पति पत्नी आपस में दिखाने के लिए डबल लाइन, कितनी लाइन, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसीलिए दोनों के बीच में सिंबल कौन सा लगेगा, इक्वल का सिंबल। किसका सिंबल, इक्वल का सिंबल यूज होगा। क्या इतनी कहानी क्लियर है, क्या इतनी कहानी क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए तो भैया सिंपल सी बात ये है, अगला आता है इफ एज द ग्रैंडफादर ऑफ बी। अभी तक आपने जितने रिलेशन लिखे हैं, जितना भी रिलेशन लिखा है, मम्मी पापा भाई बहन हस्बैंड वाइफ सन डॉटर, इतना रिलेशन हमसे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। इसके अलावा दुनिया का कोई भी रिलेशन हमसे डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं होता है, वो किसी न किसी दूसरे के थ्रू हमसे जुड़े होते हैं। समझ गए इस बात को, किसी न किसी दूसरे जुड़े होते हैं। जैसे दादाजी हो गए, दादाजी किससे जुड़े होते हैं भैया, पापा, पापा को हम दादाजी कहते हैं। नाना जी किससे जुड़े होते हैं, मम्मी के पापा को हम नाना जी कहते हैं। चाचा किसको हो गए, पापा के भाई को हम चाचा कहते हैं। मामा किसे कहते हैं, मम्मी के भाई को मामा कहते हैं। तो कोई भी दूसरा रिलेशन जो होता है वो किसी ना किसी दूसरे के थ्रू जुड़ा होता है। इसीलिए हमेशा जब भी उन पर्सन को मुझे दिखाना होगा तो किसी ना किसी दूसरे, जिस पर्सन से वो जुड़े हुए हैं उसको भी दिखाना पड़ेगा। जैसे अगर कौन है, ए दादाजी हैं किसके, बी के। वैसे ग्रैंडफादर हिंदी में दादाजी लिखा है, लेकिन एक बार एक्चुअल में ग्रैंडफादर दादाजी भी होते हैं और नाना जी भी होते हैं। दुनिया में जितना भी संबंध होता है उनको हिंदी में क्या कहा जाता है, उनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, आज मैं सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा। कोई भी संबंध, कोई भी रिलेशन इस समय आज उसको क्या कहा जाएगा, आज कोई भी रिश्ता, सारा रिश्ता आपको क्लियर हो जाएगा। किस रिलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, किस रिलेशन को हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं। चलो भैया अगर सुनो, यदि एक ग्रैंडफादर है बीके तो भैया ग्रैंडफादर दो होते हैं हमारे, दादाजी भी होते हैं नाना जी भी होते हैं। दादाजी मतलब पापा से जुड़े हो दादाजी होते हैं, नाना जी मम्मी से जुड़े हो नाना जी होते हैं। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर। लेकिन अब भैया ग्रैंडफादर है दादा है कि नाना है, ये क्लियर नहीं होता है। यहाँ पे तो हिंदी में दादाजी लिख दिया गया है, मैंने बस इंडिकेट करने के लिए लिखा है, लेकिन एक्चुअल में याद रखिएगा इस बात को, ग्रैंडफादर मतलब दादाजी भी हो सकते हैं और नाना जी भी हो सकते हैं। अगर एक ग्रैंडफादर है बी का तो मान लेते हैं बी, बी के पापा, पापा का नाम यहाँ मेंशन नहीं है, इसीलिए मैं प्लस माइनस की यूज ना करके मैं यहाँ पे किसका यूज कर रहा हूँ, बॉक्स का। बॉक्स मतलब मेल होता है, बी के जस्ट ऊपर बी से जुड़े हुए तो मतलब बी के पापा हैं, उनसे भी ऊपर जुड़ जाएंगे कौन, ए। और ए क्या है, दादाजी है मतलब ग्रैंडफादर है, मतलब नाना जी, दादाजी हो गए। दादाजी हो गए भाई, सिंपल सी बात है ये क्या, दूसरी संभावना ये होती है नाना जी हो जाए, बी के माता जी, माता जी ये आ गई। माता जी मतलब सर्कल, सर्कल का मतलब बी की माता जी का नाम यहाँ पर दिया नहीं गया है। और उनसे भी ऊपर कौन आ जाएंगे, ए, कौन हो गए, नाना जी। कितनी संभावनाएं, दो संभावनाएं, याद रखिएगा, दादाजी भी नाना जी भी, किसका मतलब ग्रैंडफादर का मतलब। दूसरा, ग्रैंड मदर दादी भी हो सकती है और नानी भी हो सकती है। इतनी कहानी क्लियर है। चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए तो भैया अगला रिलेशन आता है, यदि ए बी का दामाद हो। दामाद कौन होता है भैया, सन इन लॉ। बेटी के हस्बैंड को हम लोग क्या कहते हैं, दामाद। किसको दामाद कहते हैं, बेटी के हस्बैंड को। दामाद कौन है भैया, ए। किसका दामाद है, बी का। तो जरूर बी की कोई बेटी होगी, और बेटी का नाम यहाँ पर दिया नहीं है, इसीलिए सिंपल सी बात आती है क्या, कि यहाँ पर सिंबल लगा दिया मैंने क्या, सर्कल का। सर्कल का सिंबल लगा दिया, उसी नाम के साथ क्या लगा दिया, क्या लगा दिया, ए। और डबल लाइन, भैया शादी हुई है तो भैया डबल लाइन तो होना ही होना है। अगर ए क्या है, दामाद है, दामाद मतलब क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। ये क्या हो गया, सनी, सनी लॉ, सॉरी। ठीक है, चलो अगला, यदि ए बहू हो किसकी, बी की। बहू कौन होती है भैया, बेटे की पत्नी। तो कौन बहू है, ए। किसकी बहू है, बी की। तो बी का कोई बेटा होगा, उसकी शादी करवा दो। शादी कितनी लाइन से, डबल लाइन से। यहां पर कौन आ गई, ए। और ए बहू है मतलब मेल या फीमेल, तो फीमेल हो गई, तो ये हो गई कौन, बहू। क्या इतनी कहानी क्लियर है भाई, क्या इतनी कहानी क्लियर है, जल्दी से प्यारे बच्चों बोलते रहो। आगे बढ़ा जाए फिर, तो किसी भी रिलेशन को कैसे शो करना है, क्या इतनी कहानी क्लियर है। प्यारे बच्चों जल्दी से जवाब दो, यस और नो। क्या इतनी कहानी क्लियर है। आगे बढ़ा जाए फिर, क्या अब आप किसी भी रिलेशन को डायग्राम में कैसे शो करना है, क्या अब आप किसी भी रिलेशन को बना लेंगे, जल्दी से बोलिए यस और नो। किसी भी रिलेशन को अब डायग्राम में कैसे शो करना है, क्या आप बना लेंगे,
जल्दी से रिप्लाई करिएगा प्यारे बच्चों, यस और नो, जल्दी जल्दी रिप्लाई करते चलिए। किसी भी रिलेशन को डायग्राम में शो करना होगा तो कैसे शो किया जाएगा, जल्दी जल्दी रिप्लाई करते चलिए। बहुत बढ़िया, चलो भैया आगे बढ़ा जाए फिर। अब बात करते हैं, मान लीजिए हमको कोई क्वेश्चन बोला, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए हमको कोई क्वेश्चन बोलता है, किसी पर्सन को इंडिकेट करके दूसरा पर्सन कुछ कह रहा था, अब उसको मुझे डायग्राम में शो करना है। पहला चीज तो अभी हम लोग सीख गए हैं कि किसी भी रिलेशन को डायग्राम में कैसे शो करना होता है। अब दूसरा चीज जो हमें सीखना है वो ये सीखना है कि अगर हमें डायग्राम इतना बड़ा मिल गया तो उस डायग्राम में किसी भी पर्सन का रिलेशन पूछेगा। अब रिलेशन पूछेगा तो सिंपल सी बात आती है क्या, एक तो डायग्राम बनाने में इतना समय लगाया हमने, उसके बाद किसी भी रिलेशन को हमसे पूछ रहा है, तो किसी भी रिलेशन को पूछ रहा है तो उसको डायरेक्टली कैसे आंसर किया जाना है। तो कैसे आंसर करना है, एक नजर में देखकर आंसर हमको बताना है, ठीक है, एक नजर में देखकर आंसर बताना है, ताकि हमारे पास भैया इतना समय नहीं होता कि पहले डायग्राम बनाने में समय लगाएं, उसके बाद फिर जो क्वेश्चन पूछा गया, जिसका रिलेशन जिसे पूछा गया उसका आंसर बताने में भी समय लगाएं। अब इसको एक नजर में देखकर आंसर कैसे बताना है, उसके लिए अगली कहानी जो हमको सीखना है वो सीखना है जनरेशन। क्या सीखना है, जनरेशन। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई पर्सन था आर, कौन था, आर। आर ने किसी दूसरे पर्सन को इंडिकेट करके कहा, क्या कहा, जैसे जो क्वेश्चन बोलता चला जा रहा है मैं बोलता लिखता चला जा रहा हूं, डायग्राम देखिएगा। आर ने किसी पर्सन की ओर इशारा करते हुए कहा कि मेरे पापा के पापा की पत्नी की बेटी के पति का लड़का है। आर ने इसकी ओर इंडिकेट करते हुए कहा कि वो मेरे पापा के पापा की पत्नी की बेटी के पति का लड़का है। अब इसका रिलेशन हमसे पूछा जा रहा है, ठीक, इतनी बात क्लियर है। इसका रिलेशन हमसे पूछा जा रहा है तो भैया डायग्राम तो बना लिया हमने। अब डायग्राम बनाने में तो हमको कोई दिक्कत नहीं आई। अब इसका रिलेशन पूछा जा रहा है तो भैया आर के पापा कौन हो गए, दादाजी हो गए। दादाजी की पत्नी कौन हो गई, दादी हो गई। दादी की बिटिया कौन हो गई, हमारी बुआ हो गई। बुआ का पति हमारा फूफा हो गया। और फूफा का लड़का हमारा जो लगता है क्या है, कजिन लगता है। क्या लगता है, कजिन लगता है। अब इतनी कहानी क्लियर। अब लेकिन इसका रिलेशन बताने के लिए मुझे इन सबको चेक करना पड़ा, नहीं ये करना नहीं है प्यारे बच्चों, यही बात ध्यान देना है आपको। डायरेक्टली एक नजर देखो और क्या आ जाए, आंसर आ जाए। क्या दोनों जनरेशन सेम है, क्या दोनों बगल बगल बने हैं, एक ही लाइन में बने हैं, इसका मतलब जनरेशन क्या है, सेम है। और जनरेशन सेम है तो जल्दी बताइए क्या दोनों के पेरेंट भी सेम है या अलग है, जल्दी बताइएगा। जनरेशन सेम है, क्या दोनों के पेरेंट भी सेम है या अलग हैं, सेम है कि अलग है, जल्दी बोलिएगा। क्या दोनों के पेरेंट अलग अलग हैं, अगर जनरेशन सेम हो, दोनों के पेरेंट भी सेम हो, इसका मतलब उसका वो क्या लगेगा, भाई। लेकिन अगर दोनों के पेरेंट क्या हो जाएं, अलग अलग हो जाएं, तो आंसर हमेशा कजिन होगा। क्या होगा आंसर, कजिन होगा। दोनों के पेरेंट सेम रहेंगे तो हमेशा याद रखिएगा आंसर भाई होगा, भाई या बहन। लेकिन अगर पेरेंट क्या हो जाएं, अलग अलग हो जाए, तो आंसर क्या हो जाएगा, हमेशा कजिन हो जाएगा। इतनी कहानी क्लियर है प्यारे बच्चों। अगला सुनिएगा। अब ये हो गया, इसका रिलेशन बताने के लिए मुझे इनको चेक करने की जरूरत नहीं, बस मुझे इतना देखना है कि जनरेशन सेम है, दोनों के पेरेंट सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग है तो आंसर हमेशा क्या हो जाएगा, कजिन हो जाएगा। क्या इतनी कहानी क्लियर। अब अगली कहानी ध्यान से सुनिएगा। अब किसी भी रिलेशन को डायग्राम में अगर मैं शो करता हूं तो मैं आप फैमिली ट्री बना देता हूं। क्या बना देता हूं, फैमिली ट्री जिसे कहते हैं, मतलब परिवार का सारा संबंध, जनरेशन। अगला चीज हमको जो देखना है, डायरेक्टली एक नजर देखो और हमारा क्या आ जाए, आंसर आ जाए। देखो ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए ये आर के पापा हैं और ये उनकी शादी हो गई, तो ये उनकी कौन आ गई, आर की मतलब माता जी। कौन आ गई, माता जी। फिर ये आ गए मम्मी के पापा, कौन हो गए, नाना जी। कौन हो गए, नाना जी। ये उनकी पत्नी आ गई, कौन हो गई, नानी हो गई। कौन हो गई, नानी। ये उनका लड़का आ गया, भैया नाना जी के लड़का हमारे क्या लगेंगे, मामा। क्या लगेंगे, मामा। मामा की पत्नी कौन हो गई, मामी हो गई। मामी की बिटिया हमारी कौन हो गई, कजिन हो गई। क्या हो गई, कजिन। इनके पेरेंट और हमारे पेरेंट सेम हो जाते, ये कौन हो गया, मेरा भाई हो गया। ये कौन हो गई, मेरी बहन हो गई। ये कौन हो गई, मेरी भाभी आ गई। भाई की पत्नी, भाई की पत्नी कौन, भाभी। बहन का पति, किसका पति, बहन का पति। बहन का पति जीजा जी। कौन, जीजा जी। इतनी बात क्लियर है। जल्दी बताइए इनको क्या कहा जाएगा, इस पर्सन को। और अगर इनकी शादी हो गई तो ये कौन कहे जाएंगे, जल्दी से बोलिए इनको क्या कहा जाएगा। जल्दी से रिलेशन ढूंढ के बताइएगा, इस पर्सन को हम लोग क्या कहेंगे, जल्दी बोलिएगा, रिप्लाई करते चलो बच्चों। इन पर्सन को क्या कहा जाएगा, ये हमारे कौन थे, कजिन।
कजिन की पत्नी को क्या कहा जाएगा? जल्दी बोलिएगा। कजिन की पत्नी, और ये भी हमारे मामा की बिटिया थी तो उनके कजिन हो गई, हमारी कजिन के हस्बैंड को क्या कहा जाएगा? जल्दी से रिप्लाई करिएगा। कजिन के पति, कजिन के पति और कजिन की पत्नी, जल्दी से रिप्लाई करो, क्या क्या कहा जाएगा? हिंदी में जवाब दो बच्चों, सिस्टर इन लॉ बता रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, बहुत बढ़िया। कजिन की पत्नी, देखो भैया मेरे बुआ का लड़का है, बुआ का लड़का, रियलिटी में तो हम उसको भैया ही कहते हैं, और भैया बस यहाँ पर हम उनको भैया न कहकर उनको हम केवल कजिन कहेंगे। क्या कहेंगे? केवल कजिन कहेंगे। और उनकी पत्नी को, जो अपने भाई की पत्नी को कहते हैं भाभी, उनकी पत्नी को भी क्या कहा जाएगा? भाभी कहा जाएगा। इसी तरह मेरे मामा की बिटिया है, मामा की बिटिया है, तो सिंपल सी बात आती है, क्या मेरी कजिन सिस्टर लगेंगी एक तरह से, लेकिन हम उनको यहाँ पर क्या कहते हैं? कजिन। जैसे अपने सिस्टर के हस्बैंड को जीजा जी कहते हैं, तो इनके सिस्टर के हस्बैंड को भी, कजिन के हस्बैंड को भी क्या कहा जाएगा? जीजा जी ही कहा जाएगा। इतनी कहानी क्लियर है? अगला कहानी, अब भैया आर का शादी करवा देते हैं। आर की शादी करवाने के लिए आर का जेंडर डिसाइड करना पड़ेगा, तो मान लेते हैं आर मेल है, और ये आ गई कौन? पत्नी। ये आ गया कौन? बेटा। ये आ गई कौन? बेटी। क्या इतनी कहानी क्लियर है? जल्दी बोलो, ये कौन थे? हमारे भाई। भाई का बेटा हमारा क्या लगा? भतीजा। भाई की बेटी हमारी क्या लगेगी? भतीजी। ये कौन थी? हमारी बहन। तो बहन का बेटा हमारा क्या लगा? भांजा। उनकी बेटी क्या लगेगी? भांजी। क्या इतनी कहानी क्लियर है? अब अगली कहानी ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास कितने जनरेशन हो गए? 4। सबसे ऊपर कौन जनरेशन? फर्स्ट। उसके बाद कौन जनरेशन? थर्ड, सेकंड। उसके बाद थर्ड। उसके बाद क्या? फोर्थ। कुल मिलाकर अगर कहीं पर भी किसी बुक में कहीं से भी उठा के देख लेना, कभी भी आपको 4 जनरेशन के अलावा 5वां जनरेशन देखने को नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, कभी भी किसी बुक से उठाकर देख लीजिएगा, कहीं भी मॉक उठा देख लीजिएगा, कहीं कोई पेपर का प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, कभी भी 4 के अलावा 5वां जनरेशन आपको देखने को नहीं मिलता है। मैक्सिमम जो पूछा जाता है कहां तक पूछा जाएगा? 4 जनरेशन तक। कितनी जनरेशन तक? 4 जनरेशन तक पूछा जाता है मैक्सिमम। अभी हम अपने आप को रखे कौन जनरेशन में? थर्ड। लेकिन एक्चुअल में हम लोग की जनरेशन होती है जीरो। क्या होती है? जीरो। क्योंकि यहाँ पर डायग्राम में हमारे ग्रैंडफादर भी शो करना होगा और ग्रैंडसन भी शो करना होगा, इसीलिए हम लोग जनरेशन मानी जाती है जीरो। क्लियर? क्लियर इतनी बात? अभी फिलहाल रखे, मान लो हम अपने आप को रखे हैं थर्ड जनरेशन में। मान लो थर्ड से पूछे किसके बारे में? फर्स्ट। या फर्स्ट से किसके बारे में पूछे? थर्ड के बारे में। या पहली जनरेशन से तीसरी जनरेशन के बारे में पूछे, या तीसरी से पहली जनरेशन के बारे में पूछता है। अगर पहली से तीसरा पूछे या तीसरे से पहला पूछ ले, तो याद रखिएगा जो भी आंसर आएगा साथ में हमेशा आपका ग्रैंड लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? ग्रैंड हमेशा लगा रहेगा। क्या इतनी कहानी क्लियर है? मान लो पहली से पूछ ले चौथी जनरेशन, या चौथी से पूछ ले पहली जनरेशन, बीच में कितनी जनरेशन का गैप हो गया? 2 जनरेशन गैप हो गया। जब बीच में एक जनरेशन गैप होगा तो ग्रैंड लगाना है आंसर में हमेशा साथ में, और जब बीच में 2 जनरेशन गैप हो जाएगा तो हमेशा साथ में आपको लगाना है क्या? ग्रेट ग्रैंड। क्लियर इतनी कहानी? जब बीच में एक जनरेशन का गैप होगा तो ग्रैंड लगा रहेगा, जब बीच में 2 जनरेशन का गैप होगा तो ग्रेट ग्रैंड लगेगा। हिंदी में परदादा परदादी जिसे कहते हैं हम लोग। क्या इतनी कहानी क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो हमसे तीसरी से पहली जनरेशन के बारे में पूछे, नीचे से ऊपर, बीच में एक जनरेशन का गैप पूछ लिया है। अब बताओ ये हमारे कौन है? फादर। ये कौन है? हमारी मदर। अब उनसे भी ऊपर पूछ लेगा तो साथ में क्या लग जाएगा? ग्रैंड। क्या लग जाएगा? ग्रैंड। तो ये हमारे कौन है? ग्रैंड फादर। ये हमारी कौन है? ग्रैंड मदर। क्या इतनी कहानी क्लियर है? अगला कहानी, मान लो हमसे जस्ट ऊपर वाली जनरेशन पूछता है। कहाँ पूछता है? हमसे जस्ट ऊपर वाली जनरेशन पूछता है, तो हमसे जुड़े हुए हैं। ये क्या है? हमसे जुड़े हुए हैं। हमसे जुड़े हुए हैं तो हमारे फादर और हमारी मदर। लेकिन ये लोग भी हमसे कहाँ हैं? जस्ट ऊपर वाली जनरेशन है। ध्यान सुनिएगा, ये लोग भी कहाँ हैं? हमसे जस्ट ऊपर वाली जनरेशन है। लेकिन क्या हमसे जुड़े हैं? नहीं जुड़े हैं। अगर हमसे जस्ट ऊपर वाली जनरेशन के बारे में बात करता है और हमसे जुड़े हो तो हमारे फादर और मदर, लेकिन हमसे जस्ट ऊपर वाली जनरेशन हो, हमसे जुड़े हुए ना हो, तो उनको कहा जाता है अंकल और आंट। क्या कहा जाएगा? अंकल और आंट। कितनी माने क्लियर है? अगला कहानी सुनिएगा। क्या हम लोग की जनरेशन सेम है? जनरेशन सेम होगी अगर उनके पेरेंट और हमारे पेरेंट जुड़े हो तो भैया मेरे भाई मेरी बहन। लेकिन अगर उनके पेरेंट और हमारे पेरेंट क्या हो जाएं? अलग अलग। क्या उनके पेरेंट और हमारे पेरेंट क्या हो जाएं? अलग अलग, तो आंसर हमेशा कजिन होगा। जस्ट नीचे वाली जनरेशन के बारे में बात करते हैं। हमसे जुड़ा हुआ है तो भैया सन और डॉटर। लेकिन ये लोग भी हमसे जस्ट नीचे है और हमसे जुड़े हुए नहीं है, हमारे बगल वाले जुड़े हैं।
हमारे बगल में है कौन कौन, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरे कजिन है, उनके बच्चों को हम क्या कहेंगे, तो भैया जो भी मेल होगा उन्हें हम नेफ्यू कहते हैं, और जो फीमेल होती है उन्हें हम नीस कहते हैं। क्या इतनी कहानी क्लियर है प्यारे बच्चों? क्या जनरेशन समझ गए? प्यारे बच्चों क्या जनरेशन समझ गए? जनरेशन की कहानी क्लियर है? जल्दी से रिप्लाई करिए, क्या किस जनरेशन में किसको क्या कहा जाएगा? क्या इतनी कहानी क्लियर है? डायग्राम में एक नजर में देखकर कैसे आंसर बताना है, क्या आपको क्लियर हो गया है? जल्दी रिप्लाई करिएगा, डायग्राम में एक नजर में देखकर कैसे आंसर करना है, डायरेक्टली पता चल जाएगा, आंसर कर ले जाएंगे। जल्दी से रिप्लाई करिएगा, जल्दी जल्दी रिप्लाई करिएगा, एक नजर में देखकर आंसर कैसे करना है, क्या क्लियर है सबको? चलो, अब मैं अगली कहानी आपको बताता हूँ, किसी भी रिलेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है, किसी भी रिलेशन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। जल्दी बताइएगा, पहली जनरेशन में ये हमारे ग्रैंडफादर हैं, ये हमारी ग्रैंड मदर हैं, तो जो भी दादाजी को भी ग्रैंडफादर कहा जाता है, नाना जी को भी ग्रैंडफादर कहा जाता है, दादाजी के भाई भी ग्रैंडफादर कहेंगे, नाना जी के भाई भी ग्रैंडफादर होंगे। इतनी कहानी क्लियर? नाना जी, नाना जी क्या ग्रैंडफादर, दादाजी भी ग्रैंडफादर। अब अगली कहानी, ग्रैंड मदर किसे किसे कहते हैं? दादी भी ग्रैंड मदर है, नानी भी ग्रैंड मदर है, दादी की बहन भी ग्रैंड मदर है, नानी की बहन भी ग्रैंड मदर है। मतलब जो पहली जनरेशन में आए, याद रखिएगा, जो पहली जनरेशन में आए, जो मेल हो ग्रैंडफादर, जो फीमेल हो ग्रैंडमदर। इतनी कहानी क्लियर? अगला बताओ, हमसे जस्ट ऊपर वाली जनरेशन के बारे में बात करता है, हमसे जुड़े हैं तो भैया हमारे फादर और मदर, लेकिन जस्ट हमसे ऊपर है लेकिन हमसे जुड़े हुए ना हो, तो इसका मतलब उनको कहा जाता है क्या? अंकल और आंट। तो कितने लोग को अंकल हम कहते हैं, कितने लोग को आंट हम कहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। अंकल, चाचा भी अंकल हैं, हमारे मामा भी अंकल हैं, हमारे फूफा भी अंकल हैं, और हमारे मौसा भी अंकल हैं। कितने लोग को अंकल कहा जाता है? चार। चाचा, मामा, फूफा, मौसा, इतने लोग को हम लोग क्या कहते हैं? अंकल। कौन से सो? चाचा, मामा, फूफा, मौसा, इतने लोग को क्या कहा जाता है? अंकल कहा जाता है। उसी तरह चार अंकल हैं तो हमारी आंटीज भी कितनी होंगी? चार ही होंगी। चाची, मामी, बुआ, मौसी, चाची, मामी, बुआ, मौसी, इतने लोग को हम लोग क्या कहते हैं? आंट कहते हैं। कितनी कहानी क्लियर है? चाची, मामी, बुआ, मौसी, इतने लोग को हम लोग क्या कहते हैं? आंट कहते हैं। इधर देखो, इधर इधर देखिए, ध्यान से सुनिएगा। हमसे जस्ट नीचे वाली जनरेशन, हमसे जस्ट जुड़े हुए तो हमारा सन और डॉटर, लेकिन ये लोग भी हमसे जस्ट नीचे लेकिन हमसे जुड़े हुए नहीं है, तो भैया मैंने क्या बोला? मेल होगा तो नेफ्यू कहेंगे, फीमेल होंगी तो नीस कह जाएगा। तो नेफ्यू किसे किसे कह रहे हो? भाई का लड़का भतीजा हो गया, बहन का लड़का भांजा हो गया, तो भतीजे और भांजे दोनों क्या कहा जाता है? नेफ्यू। भतीजे और भांजे दोनों क्या कहा जाता है? नेफ्यू। उसी तरह भतीजी और भांजी, भतीजी और भांजी, उन दोनों क्या कहा जाएगा? नीस। उसको क्या कहा जाएगा? नीस। तो ये प्यारे बच्चों, क्या ये बात क्लियर हो गई कि अपने परिवार में किसको क्या कहा जाएगा? क्या इतनी कहानी क्लियर है? ये हमारे परिवार के बारे में बात हो रही भैया। पूरा याद रखिएगा, संबंध केवल दो तरह का होता है, पैटर्नल मैटरनल, वो तो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे जन्म से ही बन जाते हैं। हमारे जन्म जैसे हम पैदा होते हैं बाय बर्थ, वो हमारे रिलेशन हो जाता है। ठीक, दादाजी, नाना जी, हमारा परिवार, चाचा, मामा, फूफा, मौसा, ये सब होता है। और दूसरा जो रिलेशन आता है, कब आता है? शादी के बाद। जब आपकी शादी हो जाएगी तो एक नया संबंध, एक नया परिवार आपसे जुड़ेगा, उन परिवार को कहा जाता है इन लॉज। क्या कहा जाता है? इन लॉज। तो फिलहाल मैंने बात की अपने परिवार में किसको क्या कहोगे। क्या इतनी कहानी क्लियर है? जल्दी से बोलिए, क्या इतनी कहानी क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कहानी आता है क्या, कि अगर हम बात करते हैं अपने परिवार से, बात हो गई है, दूसरे परिवार की बात करते हैं, जैसे हो गया, ध्यान सुनिएगा, कि भाई अगर मैं बात करता हूं कि बहू और दामाद, बहू को कहा जाता है डॉटर इन लॉ। क्या कहा जाता है? डॉटर इन लॉ। और दामाद को कहा जाता है सन इन लॉ। तो मैं बात कर लूं, सन इन लॉ दामाद हो गया, दामाद के भाई को क्या कहा जाएगा? जल्दी से बोलिएगा, दामाद के भाई को क्या कहा जाएगा? सन इन लॉ। याद रखिएगा, दामाद सन इन लॉ होता है तो उसके भाई को भी क्या कहा जाएगा? सन इन लॉ कहा जाएगा। बहू हो गई डॉटर इन लॉ, तो बहू की बहन को भी क्या कहा जाएगा? डॉटर इन लॉ। दामाद सन इन लॉ हो गया तो बहू, दामाद का भाई भी सन इन लॉ हो गया, बहू डॉटर इन लॉ हो गई तो बहू की बहन भी डॉटर इन लॉ कहलाई जाएगी। ठीक, इतनी कहानी क्लियर है? अगली कहानी ध्यान सुनिएगा, दामाद सन इन लॉ हो गया तो ठीक है, दामाद का भाई भी सन इन लॉ हो गया तो दामाद की बहन को क्या कहा जाएगा? बहू डॉटर इन लॉ हो गई तो बहू की बहन भी डॉटर इन लॉ हो गई तो बहू के भाई को भी क्या कहा जाएगा? तो इसलिए ध्यान सुनिएगा अगली कहानी,
जैसे दामाद हो गया सन इन लॉ हो गया, बहू हो गई डॉटर इन लॉ। तो याद रखिएगा इस रिलेशन को कि दामाद और बहू के जितने भी भाई और बहन रहेंगे, भाई है तो सन इन लॉ, बहन है तो डॉटर इन लॉ। क्या इतनी कहानी क्लियर है? दामाद सन इन लॉ हो जाता है, बहू डॉटर इन लॉ हो जाती है, तो दामाद और बहू के जितने भी भाई और बहन रहेंगे उनको भी हम लोग कहते हैं क्या है, सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ। इसी तरह फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, सास हो गई, मदर इन लॉ हो गए, ससुर जी हो गए फादर इन लॉ। तो सास और ससुर के, ये भैया कौन ब्रदर इन लॉ कह रहा है भाई? दामाद और बहू, दामाद और बहू के जितने भी भाई बहन रहेंगे उनको भी सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ कहते हैं। अब ब्रदर इन लॉ कह दोगे तुम्हारे बेटे का साला जी है, तुम्हारे भी साला जी कैसे हो जाएगा? तुम तो प्रकृति का नियम ही चेंज कर दे रहे हो भाई। ध्यान सुनिएगा, दामाद और बहू सन इन लॉ डॉटर इन लॉ, उनके जितने भाई बहन रहेंगे उनको भी आप सन इन लॉ डॉटर इन लॉ ही कहेंगे। इतना क्लियर है? अगली कहानी ध्यान सुनिएगा, ठीक, कि सास और ससुर हो गए फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, तो उनके जितने भी भाई और बहन रहेंगे उनको भी आप कहोगे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। सास और ससुर के जितने भी भाई बहन रहेंगे उनको भी आप क्या कहेंगे, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। हिंदी में कहते क्या है, चचिया ससुर बुआ सास, आपने सुना होगा। चचिया ससुर बुआ सास किसे कहा जाता है, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। क्या इतना कहानी क्लियर है भाई? अगला कहानी ध्यान सुनिएगा, जल्दी बताइएगा आप लोग, जल्दी बताइएगा आप लोग ब्रदर इन लॉ किसे किसे कहोगे? जल्दी से रिप्लाई करिएगा, आप लोग ब्रदर इन लॉ किसे किसे कहेंगे? ब्रदर इन लॉ किसे किसे कह सकते हैं? जल्दी जल्दी रिप्लाई करिएगा, जल्दी जल्दी रिप्लाई करिएगा, ब्रदर इन लॉ किसे किसे कहा जाएगा? सही पकड़े, चलो जल्दी जल्दी रिप्लाई करो मेरे बच्चों, ब्रदर इन लॉ किसे किसे कहा जाएगा? किस किस रिलेशन को हम लोग ब्रदर इन लॉ कह सकते हैं? जल्दी जल्दी रिप्लाई करिएगा। साला नहीं होता बेटा, साले जी होता है। अपने भाई को छोड़ के सबको साले, सबको मतलब ब्रदर इन लॉ कह दोगे, बहुत बढ़िया। साला नहीं होता, साले जी होता है। प्यारे बच्चों, मैं कितनी बार समझा चुका हूं तुम लोग क्लास में, प्यार से नाम लिया करो, बीवी का भाई है, कल को खाना ना मिलेगा तुमको, उसके भाई को ऐसा कहोगे तो कभी खाना ना मिलेगा। चलो ध्यान सुनिएगा, 6 रिलेशन ऐसे हैं जिनको हम लोग ब्रदर इन लॉ कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जीजा जी हो गए, ध्यान सुनिएगा, मैं इधर, ध्यान सुनिएगा। ब्रदर इन लॉ किसे किसे कहा जाता है मैं बता दे रहा हूं, ध्यान सुनते चलना। जीजा जी 1, साले जी 2, देवर 3, नंदोई मतलब ननद के हस्बैंड को हम कहते क्या है, नंदोई। तो नंदोई हो गए 4। साड़ू भाई मतलब साली जी के हस्बैंड को हम साड़ू भाई कहते हैं, क्या कहते हैं, साड़ू भाई। साली जी के हस्बैंड को हम क्या कहते हैं, साड़ू भाई कहते हैं। तो साड़ू भाई को भी क्या कहा जाएगा, ब्रदर इन लॉ कहा जाएगा। और जल्दी बोलिएगा, ये बताइए समधी जी को आप लोग क्या कहोगे? समधी जी को आप लोग क्या कहोगे? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, समधी जी को क्या कहा जाए? 5 रिलेशन तो मैंने आपको बता दिया है, जीजा जी हो गए, साले जी हो गए, नंदोई हो गए, साड़ू भाई हो गए, ठीक है। 5 रिलेशन हो गया, जीजा जी, साले जी, देवर, नंदोई, साड़ू भाई। और जल्दी बताइए समधी जी को आप लोग क्या कहोगे? अगर आप लोग के समधी जी होंगे तो उनको क्या कहोगे? अरे फिर फादर इन लॉ आ गया, हैप्पी बेटा हैप्पी। अरे देखा, सब फादर इन लॉ बता रहे हैं। अरे पगलों, तुम्हारे बेटे के भी ससुर जी है, तुम्हारे भी ससुर जी है, तुम लोग तो प्रकृति का नियम ही बदल दे रहे हो। अरे ब्रदर इन लॉ ही कहा जाता है। अरे ये बताओ, भाभी के पापा आते हैं तो आपके पापा भाभी के पापा क्या कहते हैं, भाई साहब ही कहते हैं ना। हम आपके हैं कौन देखे हो, हम आपके हैं कौन में, सुनो समधी जी तो भाई साहब, भाई साहब बहन जी, ठीक है। तो उनको भी ब्रदर इन लॉ कहा जाता है, उनको भी क्या कहा जाता है, ब्रदर इन लॉ कहा जाता है। तो ध्यान सुनिएगा, 6 रिलेशन ऐसे हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रदर इन लॉ। सबसे पहले जीजा जी,
दूसरे साले जी, तीसरा देवर, चौथा नंदोई, पांचवा साड़ू भाई और छठवा समधी जी। समधी जी को क्या कहा जाएगा? ब्रदर इन लॉ ही कहा जाएगा। क्या इतनी कहानी क्लियर है? अगली कहानी बताइएगा, सिस्टर इन लॉ किसे कहा जाएगा? अगर ब्रदर इन लॉ 6 हैं तो सिस्टर इन लॉ भी कितनी होंगी? 6 होंगी। अगर ब्रदर इन लॉ 6 है तो सिस्टर इन लॉ भी कितनी होंगी? 6 होंगी। तो जल्दी बताइए किन किन लोगों को हम लोग सिस्टर इन लॉ कहते हैं? जल्दी से रिप्लाई करते चलिएगा। किन किन लोगों को हम लोग सिस्टर इन लॉ कहते हैं? 6 ब्रदर इन लॉ तो 6 सिस्टर इन लॉ, तो किन किन को सिस्टर इन लॉ कहा जाता है? जल्दी जल्दी रिप्लाई करते चलिएगा। जल्दी जल्दी रिप्लाई करते चलो मेरे प्यारे बच्चों। ब्रदर इन लॉ 6 है तो सिस्टर इन लॉ भी कितनी होंगी? 6 ही होंगी। अब वो कौन कौन 6 हैं? जल्दी जल्दी रिप्लाई करते चलो तो आगे बढ़ा जाए फिर। तो दुनिया का आज कोई भी संबंध ऐसा नहीं है जो हम लोग अब हिंदी में इंग्लिश में हमको ना बता पाए। आज आज हम लोग सबको सबको आज हम लोग सारा क्लियर कर लेंगे किसको हिंदी में कहा जाता है और किसको क्लियर कहा जाता है। कभी भी आज के बाद दुनिया में कभी भी कोई संबंधों में, रक्त संबंधों में जो हमारे परिवार से क्या है संबंधित है, या पत्नी या पति के खानदान से संबंधित है, तो उनको हिंदी में क्या कहा जाएगा, इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, आज सारे क्लियर कर देंगे आज हम। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा किसको क्या कहा जाता है। सबसे पहले भाभी जी, भाभी जी, साली जी, ननद, देवरानी, देवरानी, देवर की वाइफ देवरानी, इनको क्या कहा जाता है? सिस्टर इन लॉ। अगला ये बताओ, साले जी की वाइफ को क्या कहोगे आप लोग? हिंदी में रिप्लाई करिएगा। साले जी की वाइफ को क्या कहोगे आप लोग? साले जी की वाइफ को क्या कहोगे? जल्दी से रिप्लाई करिएगा। हिंदी में बोलना है, अंग्रेजी नहीं बोलना है। उनको तो कहा ही जाता है क्या, सिस्टर इन लॉ कहेंगे ही कहेंगे। तो हिंदी में बताइए साले जी की वाइफ को क्या कहेंगे आप लोग? हिंदी में रिप्लाई करिएगा। साले जी की वाइफ, सरहज, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेरो। सबको बहुत अच्छे से पता है, भले शादी ब्याह ना हुआ हो लेकिन पता सब कुछ है तुम लोग को। सरहज, बहुत बढ़िया। साले जी की वाइफ को कहा जाता है सरहज, और सरहज को अंग्रेजी में कहते हैं सिस्टर इन लॉ। क्या कहते हैं? सिस्टर इन लॉ। बहुत बढ़िया। और समधन, समधन को भी क्या कहा जाएगा? सिस्टर इन लॉ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया। जल्दी से ध्यान सुनिएगा, कितने लोग को सिस्टर इन लॉ है? 6 सिस्टर इन लॉ है। भाभी जी हो गई, साली जी हो गई, ननद हो गई, देवरानी हो गई, सरहज हो गई और समधन हो गई। इतने लोग को क्या कहा जाता है? सिस्टर इन लॉ। क्या इतनी कहानी क्लियर है? क्या ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ में किसी कोई कंफ्यूजन है? जल्दी से रिप्लाई करते चलो। क्या ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ में किसी कोई कंफ्यूजन है? जल्दी से रिप्लाई करो। क्या ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ में किसी कोई कंफ्यूजन है? प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी रिप्लाई करते चलो, आगे बढ़ा जाए। क्या ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ में किसी कोई कंफ्यूजन है? किसको ब्रदर इन लॉ कहा जाएगा, किसको सिस्टर इन लॉ कहा जाएगा? क्या ये सारी बातें क्लियर है? जल्दी जल्दी रिप्लाई करते चलो मेरे बच्चों। क्या सारी बातें क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ध्यान सुनो, इतना सारा रिलेशन हो गया भैया ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ का। अब क्या करना है, ध्यान सुनो इधर, कि ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ में मान लो मैं आपको एक रिलेशन बताता हूं। मान लो कोई क्वेश्चन बोला गया, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। ए पति है किसका? बी का। बी बहन है किसकी? सी की। सी पति है किसका? डी का। डी बहन है किसकी? ई की। और ई पति है किसका? एफ का। अब मुझसे ये क्वेश्चन बोला, हमने डायग्राम बना लिया। अब मान लो किसी भी पर्सन का किसी भी पर्सन से रिलेशन पूछता है। मान लो ए पति है किसका? बी का। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, ए पति है किसका? बी का। और बी पत्नी है किसकी? ए की। और ये चारों सी डी ई और एफ किसके साइड बने हुए हैं? बी के साइड। मतलब वो किससे संबंधित हैं? बी से संबंधित हैं। ध्यान सुनिएगा, सी डी ई और एफ किससे संबंधित हैं? बी से, क्योंकि बी के साइड बने हुए हैं। और बी जो है ए की क्या है? पत्नी है। तो पति से अगर पत्नी की साइड पूछे, ध्यान सुनिएगा, रिलेशन जनरेशन जानने का फायदा मैं आपको दिखा दे रहा हूं। पत्नी से अगर पति की साइड पूछे या पति से पत्नी की साइड पूछेगा, तो जो भी मेल होगा, जो भी मेल होगा उन्हें आप ब्रदर इन लॉ कहेंगे, जो फीमेल होगी सिस्टर इन लॉ। मतलब ये दोनों इसके क्या होंगे? ब्रदर इन लॉ। और ये दोनों क्या हो जाएंगे? सिस्टर इन लॉ। कहानी क्लियर? अगली कहानी सुनिएगा, ई पति है किसका? एफ का। और ये चारों ए बी सी डी किसके साइड बने हैं? ई के साइड। और ई पति है किसका? एफ का। तो पत्नी से अगर पति के साइड पूछे,
पत्नी से अगर किसके साइड पूछे, पति के साइड पूछे, तो भी आंसर सेम होगा। जो भी मेल होगा उन्हें आप ब्रदर इन लॉ कहेंगे, जो फीमेल होगी सिस्टर इन लॉ। चाहे पति से पत्नी की साइड पूछे, चाहे पत्नी से पति की साइड पूछे, जो भी मेल होगा ब्रदर इन लॉ कहेंगे, जो फीमेल होगी सिस्टर इन लॉ कहा जाएगा। कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है यहाँ पर। कोई हिंदी इंग्लिश वाला झंझट ही खत्म, हिंदी इंग्लिश वाला झंझट ही खत्म हो गया है। जो पति से पत्नी की साइड पूछे या पत्नी से पति की साइड पूछे, जो भी मेल होगा उन्हें आप क्या कहेंगे, ब्रदर इन लॉ। जो फीमेल होगी उन्हें क्या कहा जाएगा, सिस्टर इन लॉ। क्या इतनी बात क्लियर है? प्यारे बच्चों जल्दी से हाजिरी लगाते जाओ। क्या इतनी बात क्लियर है? पत्नी से पति की साइड पूछे या पति से पत्नी की साइड पूछे, जो भी मेल होगा उन्हें आप ब्रदर इन लॉ कहेंगे, जो फीमेल होगी सिस्टर इन लॉ कहा जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? जल्दी से रिप्लाई करते चलो प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी रिप्लाई करिएगा, जल्दी जल्दी रिप्लाई करते चलो। क्या इतनी बात क्लियर है? तो आगे बढ़ा जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लास में नहीं बताए थे आप? ए भैया ऐसा आरोप लगा रहा है, कौन है ये धूर्त बालक? बेटा क्लास में कोई भी चीज छूटता नहीं है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। पिछले 300 सालों से चल रहा हूं और कभी कोई क्लास छूट, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई चीज छूट जाए। प्री से लेकर मेंस तक का कोई भी क्वेश्चन, कभी भी कोई टाइप, कोई चीज कभी छूटता नहीं है। बोलो हाँ या ना। जल्दी से बोलिएगा, जल्दी जल्दी रिप्लाई करते चलो। ठीक है, चलो चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। आजादी के पहले के हैं सर, अरे तुमको लोग को पता ही नहीं है, हमारे आगे तो आग जलना शुरू हुई थी। ठीक है। हमारे आगे ही लोगों ने आग लगाना शुरू किया था। तो ही पिछले साल से जेठानी भैया, जेठानी भैया परिवार में ब्लड रिलेशन में बड़े, बड़े को दिखा नहीं सकते, इसीलिए यहाँ देव जेठ नहीं मिलते, केवल देवर मिलते हैं। समझ गए ना? इस ब्लड रिलेशन परिवार में, इस ब्लड रिलेशन परिवार में याद रखिएगा, बड़े नहीं मिलेंगे, जेठ नहीं मिलेंगे, केवल देवर मिलते हैं यहाँ पर। और अगर बोल भी गया हिंदी में तो याद रखिएगा उनको भी ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ, जेठ मतलब ब्रदर इन लॉ और जेठानी सिस्टर इन लॉ। चलो अब स्टार्ट करते हैं, चलो। क्या सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक प्यारे बच्चों? चलो अब आते हैं डायरेक्टली कहाँ पर, क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन की जब बात आती है, क्वेश्चन की जब बात आती है तो ध्यान सुनिएगा कैसे करना है। सबसे पहले 3 टाइप का क्वेश्चन होता है। कितने टाइप का? 3 टाइप का। पहला होता है इंडिकेटिव, पहला क्या होता है, इंडिकेटिव। दूसरा होता है कौन सा, पजल टाइप। और तीसरा होता है कोडिंग टाइप। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिकेटिव टाइप का, कि किसी भी पर्सन को किसी की ओर इशारा करते हुए कहा जाएगा तो कैसे उसका आंसर हम लगाएंगे। क्या इतना क्लियर है? चलो आगे बढ़ा जाए भाई। ये आता है पहला क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी जल्दी रिप्लाई करिएगा, क्या आंसर हो सकता है? जल्दी जल्दी रिप्लाई करते चलो प्यारे बच्चों। क्या इतनी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, और पिछली सारी बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जल्दी जल्दी रिप्लाई करते चलिएगा, जल्दी जल्दी पढ़िए और जल्दी जल्दी रिप्लाई करते चलिएगा। चलो, पॉइंटिंग टू सुरेशा, किसकी ओर इशारा किया? सुरेशा की ओर। किसने कहा? मैंने कहा। सुरेशा की ओर इशारा करते हुए किसने कहा? मैंने कहा। अपने आप को एज्यूम कर लीजिएगा, अपने आप को क्या करना है, एज्यूम कर लीजिएगा कि मैं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, शी इज द डॉटर ऑफ द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ माई वाइफ। क्या कहता है? वह मेरी पत्नी के बेटे के भाई की बेटी है, वह मेरी पत्नी के बेटे की भाई की बेटी है। ठीक है, जल्दी बताइएगा आंसर। वह मेरी पत्नी के बेटे की भाई की बेटी है। तो मेरी पत्नी का भाई कौन हो गया? मेरी पत्नी के बेटे, सॉरी, मेरी पत्नी के बेटे की बात कर रहा है, तो मेरी पत्नी का बेटा मतलब मेरा भी बेटा हो गया। मेरी पत्नी का बेटा मतलब मेरा भी बेटा हो गया। मेरे बेटे का भाई कौन हो गया? मेरा बेटा ही रहा।
अब उसकी बेटी है तो सिंपल सी बात आ गई, उसकी बेटी मतलब मेरे बेटे की बेटी, तो मैं कौन हूं? उसका ग्रैंडफादर। ठीक है। अब किसका रिलेशन किससे पूछा है? तो पूछा गया है हाउ एम आई रिलेटेड टू सुरेशा, तो मैं सुरेशा से किस प्रकार संबंधित हूं? तो ये आ गया, देखो मैं, ये कौन आ गया? मैं, मी, मैं हूं। क्या कहा? कि वो मेरी पत्नी है, तो आगे मेरी पत्नी, पत्नी का बेटा मतलब मेरा भी बेटा, बेटे के भाई, इसका भाई मतलब ये आ गया, भाई आ गया, भाई की कौन है? बेटी, ये आ गई उसकी बेटी। तो ये कौन है भैया? ये पर्सन है सुरेशा, जिसकी ओर इशारा किया जा रहा था। अब पूछा गया है क्या? किसका रिलेशन किससे पूछा गया है? तो हाउ एम आई, मैं सुरेशा से किस प्रकार, मतलब मैं इस महिला से किस प्रकार संबंधित हूं, तो ये बताना है। देखो, एक जनरेशन छोड़ के उसके ऊपर वाले जनरेशन मेल हो तो क्या होता है? ग्रैंडफादर। फीमेल हो तो आंसर क्या होता है? ग्रैंड मदर। मेल हो तो क्या रहा है? ग्रैंडफादर। फीमेल हो तो क्या होता है? ग्रैंड मदर। क्या इतनी कहानी क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ग्रैंडफादर। क्या क्लियर है? अपने आप को रख के एज्यूम करिए कि अगर मैं बोलता तो मैं कैसे संबंधित होऊंगा, वो मेरे क्या लगेंगे। अपने आप को इंडिकेटिव टाइप में हमेशा याद रखिएगा, अपने आप को खुद को एज्यूम करके करिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। इंडिकेटिव टाइप में कभी भी एज्यूम करना हो तो हमेशा किसको एज्यूम करना है? खुद को एज्यूम कर लीजिएगा, मान लीजिएगा मैं अगर बोल रहा हूं तो क्या होगा। ठीक है, इतना क्लियर? क्या पहले क्वेश्चन का आंसर क्लियर है? क्या पहले क्वेश्चन का आंसर क्लियर है? बहुत बढ़िया, शाबाश, सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ग्रैंड हाउस क्या होता है जी, शिवम शुक्ला? नया रिलेशन तुम बना दिए हो। सबका आंसर बिल्कुल सही है बेटा, आज देखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से, सब लोग रिलेशन बताएंगे जल्दी से। अगले क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? जल्दी जल्दी रिप्लाई करते चलिएगा। बेटा मोबाइल का वो जो स्क्रीन रिजोल्यूशन है उसको चेंज कर लो, वो सही दिखेगा। स्क्रीन रिजोल्यूशन चेंज कर लो, बिल्कुल सही दिखेगा। जल्दी जल्दी अगला बताइएगा। स्क्रीन रिजोल्यूशन चेंज कर लीजिएगा, सही दिखाई देगा। वीडियो ब्लर दिख रहा है इसलिए आपको रेड कलर समझ में नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलो जल्दी से आंसर बताइएगा। गणेश वॉज टेकिंग ए वॉक विद हिज मदर, गणेश अपनी माँ के भाई के पिता की पोती के साथ टहल रहा था, तो वह किसके साथ टहल रहा था? ये क्वेश्चन में बोला गया है, तो क्या बोल रहा है गणेश? तो ये रहा कौन? गणेश। गणेश ने कहा, क्या कहा? कि भैया वो अपनी माँ, गणेश की ये कौन आ गई? माता जी, माता जी के भाई, ये कौन आ गए? भाई, भाई के पिता, इसके पिता मतलब ये आ गए, इसके पापा होंगे तो इनके ही पापा होंगे, उनकी पोती, पोती मतलब बेटे की बेटी, तो ये रही वो लड़की या वो रही वो लेडी। तो बताओ ये लेडी इसकी क्या लगेगी? लेडी का रिलेशन पूछा जा रहा था, तो उसका मतलब सिंपल सी बात, किसके साथ टहल रहा था? अपनी वो कजिन के साथ। क्या दोनों के पेरेंट्स सेम है कि अलग अलग हैं? दोनों के पेरेंट सेम है या अलग अलग है? अगर पेरेंट सेम हो जाते तो भैया सिंपल सी बात है, आंसर होता क्या? सिस्टर। क्या होता? सिस्टर। लेकिन क्या दोनों के पेरेंट अलग अलग हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? कजिन। क्या हो जाएगा आंसर? कजिन। क्या इतनी कहानी क्लियर है प्यारे बच्चों? जल्दी से रिप्लाई करते चलिए, क्या इतनी कहानी क्लियर है? जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा डायग्राम बनाते चले जाओ, जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा डायग्राम बनाते चले जाइए, एक नजर में आंसर आएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही आसान सा टॉपिक होता है, कौन सा टाइप? बहुत ही आसान सा टॉपिक होता है, कौन सा टाइप? आपका इंडिकेटिव टाइप। बस अपने आप को एज्यूम कर लीजिए, क्या कर लीजिए? अपने आप को एज्यूम कर लीजिए कि अगर मैं बोल रहा होता तो क्या रिलेशन होता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से रिप्लाई करते चलिएगा अगला क्वेश्चन का आंसर। जल्दी रिप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी रिप्लाई करते चलिए, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो।
प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी आंसर बताइए, क्या आंसर आ रहा है? फादर इन लॉ, चौथा ऑप्शन फादर इन लॉ। सबका आंसर फादर इन लॉ आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो देखा जाता है क्या आंसर आता है। चलो, सॉरी। पॉइंटेड टू अ मैन नीता सेट, एक आदमी को इशारा करते हुए कौन कहता है? नीता कहती है। ध्यान सुनिएगा, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कौन कहती है? नीता कहती है। क्या कहती है? ही इज माई सन सिस्टर्स फादर्स मदर्स हस्बैंड। क्या कहती है? एक आदमी को इशारा करते हुए नीता कहती है मेरे बेटे की। कौन कह रही थी? नीता। क्या कह रही है? मेरे बेटे की बहन। नीता के बेटा, ये आ गया उसका बेटा। बेटे की कौन है? बहन है। तो बहन ये आ गई। बहन के पिता, अब इसके पिता कौन होंगे भैया? सिंपल सी बात है, नीता के हस्बैंड ही होंगे। फिर उनकी माता जी, ये आगे उनकी कौन? माता जी के कौन है? पति है। इनकी माता जी के पति है। तो ये रहा वो आदमी। ध्यान सुनिएगा, नीता कहती है मेरे बेटे की बहन के पापा, तो इसका मतलब नीता के हस्बैंड हो गए। अब नीता के हस्बैंड की माता जी आ गई, माता जी के पति। क्या कही? वह कहती है वो मेरे बेटे की बहन के पिता की माता जी के पति हैं। तो ये रहे वो आदमी, ये रही नीता। तो पूछा गया किसका रिलेशन? अब वह आदमी नीता से किस प्रकार संबंधित है, तो इस आदमी को नीता क्या कहेगी? जल्दी से रिप्लाई करिएगा, उस आदमी को नीता क्या कहेगी? फादर इन लॉ, बिल्कुल सही आंसर है सबका। फादर्स फादर, थर्ड ऑप्शन कैसे आ रहा है जी? अरे ससुर जी हैं भाई, पापा के पापा दादाजी हो गए। किसके किसके पापा है? उसके हस्बैंड के पापा हैं। हस्बैंड के पापा कौन होंगे? ससुर जी होंगे। हस्बैंड के पापा को ससुर जी कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा? फादर इन लॉ। आंसर क्या हो जाएगा? फादर इन लॉ। पापा के पापा बता दे रहा है दादा गधा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से रिप्लाई करते चलिएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी रिप्लाई करते चलो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने बोल दिया सीधा, अपने आप को एज्यूम कर लो कि मैं होता तो मैं कैसे कहता। अपने आप को एज्यूम कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी रिप्लाई करते चलिएगा। पॉइंटिंग एट ए गर्ल सीमा सेट, किसकी ओर एक लड़की को इशारा करते हुए कौन कहती है? सीमा कहती है। क्या कहती है? सी इज माई फादर्स मदर्स हस्बैंड ओनली सन्स डॉटर। सीधा सा देखो, किसकी ओर एक लड़की को इशारा करते हुए कौन कहती है? सीमा कहती है। वो कौन है? तो सीमा ये रही। सीमा ने क्या कहा? मेरे पिता। सीमा ने क्या कहा? मेरे पिता। पिताजी आ गए। पिताजी की माता जी, माता जी ये आ गई। माता जी के कौन? पति। पति ये आ गए। पति के इकलौते बेटे, इनका इकलौता बेटा यही हो गया कि वो कौन है? बेटी है। कौन है वो? बेटी है। तो ये आ गई वो लेडी, लड़की। ये रही वो गर्ल। अब बताओ ये लड़की जो है इसकी क्या लगेगी? सीमा की सिस्टर। बहुत बढ़िया, सबका आंसर बिल्कुल सही है। ध्यान सुनिएगा, सीमा ने कहा मेरे पापा की मम्मी, पापा ये आ गए, पापा की मम्मी आ गई, मम्मी के पति ये आ गए, मतलब दादी के पति ये आ गए। अब इनका इकलौता बेटा भैया इनके सीमा के पापा ही हो गए, इनकी वो कौन है? बेटी है। तो ये रही वो लड़की, लड़की ये रही। सीमा संबंध पूछा है तो जल्दी बताइए, सीमा की वो क्या लगेगी? सिस्टर। बहुत बढ़िया, सबका आंसर बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टर। ध्यान सुन लीजिए फिर से, मेरे पापा की माता जी के पति के इकलौते बेटे की वो कौन है? बेटी। तो ये लड़की ये रही, सीमा ये रही। दोनों के पेरेंट्स सेम है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टर। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? अगली कहानी, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई जल्दी से। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी रिप्लाई करते चलिएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? अपने आप को एज्यूम कर लीजिए, अपने आप को एज्यूम कर लीजिए कि मैं होता तो मुझसे क्या कहता। मैं होता तो क्या कहता? इंट्रोड्यूसिंग वीना कोवरी सेड, वीना की ओर इशारा करते हुए कौन कहती है? कोवरी कहती है सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। क्या कहती है? मेरे पिता की इकलौती बेटी की बेटी है। जल्दी बताइए आंसर। मेरे पिता की इकलौती बेटी की बेटी है। वह मेरे पिता की इकलौती बेटी की बेटी है। जल्दी जल्दी रिप्लाई करते चलना। वह मेरे पिता की इकलौती बेटी की बेटी है। तो आंसर क्या आएगा? वो कौन है? चौथा आंसर आ रहा है मदर। दूसरा आंसर आ रहा है सिस्टर। नहीं, कौन कहा? कोवरी कहती है। कोवरी कहती है मेरे पिता, मेरे पिता ये आ गए कि इकलौती बेटी, इकलौती बेटी खुद कोवरी हो गई, उसकी वो बेटी है। ठीक है। तो पूछा गया है
कोवरी का वीना से क्या संबंध है? तो कोवरी वीना की क्या लगेंगी? क्या लगेंगी? कोवरी जो है वीना की क्या लगेगी? जल्दी बोलिएगा, रिप्लाई करिएगा। आंसर क्या हो गया? मदर। कोवरी जो है वीना की क्या लगेंगी? मदर। बिल्कुल सही आंसर है। इकलौती बेटी बोल दिया गया तो इसलिए कोवरी खुद उसकी क्या हो गई? बेटी हो गई, और उसकी बेटी मतलब उसकी माता जी। तो कोवरी वीना की क्या लग जाएगी? माता जी। बिल्कुल सही सबका आंसर है। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन जल्दी से रिप्लाई करिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, जल्दी जल्दी रिप्लाई करते चलिएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया है, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी रिप्लाई करते चलिएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो प्यारे बच्चों। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, किसकी तरफ इशारा किया? फोटोग्राफ की तरफ इशारा किया। तो ध्यान सुनिएगा एक बात को, पहली बार फोटोग्राफ वाला क्वेश्चन लाया है तो याद रखिए, कभी भी किसकी बात हो? फोटोग्राफ की बात हो। सिंपल सा एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं, कभी भी बात हो किसकी? फोटोग्राफ की बात हो, तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, आपको सबसे पहले ये फाइंड करना है फोटोग्राफ में कौन था, मेल था या फीमेल थी, महिला था या पुरुष था। आपको हमेशा इस बात को ध्यान देना है क्या, कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन में फोटोग्राफ की बात हो तो हमेशा सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि फोटोग्राफ में कौन है, मेल है या फीमेल है। इस बात को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है। आंसर फादर इन लॉ रहा है। चलो देखते हैं कि एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए निशान कहता है, क्या कहा? वह मेरे बेटे की, कौन कह रहा था? निशांत। क्या कह रहा था? मेरे बेटे। तो निशांत का ये कौन आ गया? बेटा। बेटे की पत्नी, बेटा ये था, उसकी ये कौन आ गई? पत्नी। पत्नी की बेटी, पत्नी की बेटी ये आ गई, कि कौन है? माँ। तो इसकी वो कौन है? माँ। इसकी माँ तो यही हो गई। तो ये रही फोटोग्राफ वाली लेडी। अब पूछा गया निशांत का उस महिला से क्या संबंध है? किसका? निशांत का उस महिला से क्या संबंध है? ठीक है। अब आंसर बताइए क्या होगा? निशांत का उस महिला से क्या संबंध है? प्यारे बच्चों, मैंने आपसे एक बात कहा था, कभी भी ब्लड रिलेशन चैप्टर में नाम से जेंडर डिसाइड नहीं किया जाता है। कभी भी नाम से जेंडर डिसाइड नहीं किया। क्या निशांत के बारे में कुछ बोला गया है कि मेल है, फीमेल है, पापा है, मम्मी है, बेटा है, बेटी है, भाई है, बहन है? कुछ ऐसा कुछ बोला गया? नहीं बोला गया। उसने क्या कहा? मेरा, निशांत ने कहा मेरे बेटे की पत्नी ये आ गई, पत्नी की बेटी ये आ गई, इसकी वो कौन है? माता जी हैं। तो ये रही लेडी और ये रहा निशांत। किसका संबंध पूछा है? निशांत का उस महिला से। तो ये रही महिला, ये रहा निशांत। क्या निशांत का जेंडर डिसाइड हुआ है? जल्दी बोलिए, क्या निशांत का जेंडर डिसाइड हुआ है? जल्दी से रिप्लाई करिए, क्या निशांत का जेंडर डिसाइड हुआ है, हाँ या ना? क्या निशांत का जेंडर डिसाइड हुआ है? नहीं हुआ है। क्या निशांत के बारे में कोई बात बोली गई कि वो पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, कुछ भी ऐसा कुछ बोला गया? नहीं बोला गया। तो निशांत का जेंडर डिसाइड नहीं हुआ है, इसीलिए वो उसके फादर इन लॉ भी हो सकती है और मदर इन लॉ भी हो सकती है। अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन ना मिलता तब आंसर हम लगा देते फादर इन लॉ, लेकिन बात यहाँ पर है कि नन ऑफ दीज भी ऑप्शन है। तो आंसर क्या हो गया? कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो कैन नॉट डिटरमाइन ऑप्शन में है नहीं, इसलिए हम क्या लगाएंगे आंसर? नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। आंसर क्या होना चाहिए? या तो फादर इन लॉ या तो मदर इन लॉ, और फादर इन लॉ मदर इन लॉ ऑप्शन में नहीं है, इधर और ऑप्शन में नहीं है, सीएनडी भी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए क्या लगाएंगे? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। याद रखिए, कभी भी हम लोग नाम से जेंडर डिसाइड नहीं करते हैं, इस बात को याद रखिए, भूलिएगा नहीं। चलो अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा आंसर प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी रिप्लाई करते चलो। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी रिप्लाई करते चलो प्यारे बच्चों। आज पूरा कंप्लीट ब्लड रिलेशन होगा, 1 to all, मतलब 0 से लेकर 100 तक, मतलब बॉटम से लेकर टॉप तक। चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, कहीं पर भी आपका कोई भी क्वेश्चन कभी फंसेगा नहीं, इस बात को याद रखिएगा। जल्दी बताओ अगले क्वेश्चन का आंसर क्या बोला है? अ वुमेन इंट्रोड्यूस अ मैन एज द, एक महिला एक आदमी का परिचय बता रही थी। एक महिला एक आदमी का परिचय बता रही थी। क्या बता रही थी? कि ये रही वो महिला। क्या बोली? अपनी माँ। ये आ गई माता जी, आ गई। माता जी के भाई, भाई ये आ गए। भाई का बेटा, बेटा ये आ गया। तो बेटा आ गया, तो सिंपल सी बात है, बताओ क्या दोनों के पेरेंट सेम है कि अलग अलग हैं?
दोनों के पेरेंट्स सेम है कि अलग अलग हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? कजिन। क्या हो जाएगा? कजिन। बिल्कुल सही आंसर है सब लोग। क्या प्यारे बच्चों, इंडिकेटिव टाइप का क्वेश्चन क्लियर है? इंडिकेटिव टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है, क्या इतनी बात क्लियर है? कजिन आएगा बेटा। माता जी के भाई कौन हो गए? मामा। मामा का लड़का हमारा क्या लगेगा? कजिन ही तो लगेगा। मामा का लड़का हमारा क्या लगेगा? कजिन। माता जी ये हो गई, माता जी के भाई मतलब मामा हो गए, मामा का लड़का हमारा क्या लग गया? कजिन लग गया। क्या लगेगा? कजिन लग गया। क्या इतनी कहानी क्लियर है? क्या इंडिकेटिव टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो क्या आप लोग कर लेंगे? जल्दी रिप्लाई करते चले। क्या इंडिकेटिव टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो क्या आप लोग कर लेंगे? आगे बढ़ा जाए। अब अगला टाइप आएगा हम लोग का, कौन सा टाइप? पजल टाइप। कौन सा टाइप? पजल टाइप। अगला टाइप आता है हम लोग का पजल टाइप। ठीक है, चलिए। अब पजल टाइप में कोई भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, जैसे ए बहू है किसकी? बी की। ए बहू है किसकी? बी की। बहू कौन होती है? बेटे की पत्नी। तो ये आ गया इसका बेटा। बेटे की पत्नी कौन आ गई? ए। इज द ब्रदर ऑफ ए। क्या ए का नाम है? हाँ है। ई भाई है किसका? ए का। भाई कहाँ बनता है? जस्ट बगल में। ई भाई है किसका? ए का। बी हैज ओनली वन सन। बी का केवल एक ही बेटा कौन है? सी। बी का इकलौता बेटा कौन है? सी। तो यहां पर सी आ गया। इफ डी इज द सन ऑफ सी। यदि डी बेटा हो किसका? सी का। यदि डी बेटा हो किसका? सी का। तो पूछा गया हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। तो डी का संबंध बताना है किससे? ए से। तो बताओ डी जो है ए का क्या लगेगा? डी जो है ए का क्या लगेगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर वो सी का बेटा है तो ए का भी क्या कहलाएगा? बेटा ही कहलाएगा। अगर डी सी का बेटा है तो ए का भी क्या कहलाएगा? बेटा ही कहलाएगा। तो आंसर क्या हो गया? सन। क्या हो गया? सन। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। डी का रिलेशन देखो, सुनो किससे पूछा है? डी का रिलेशन बताना है किससे? ए से। डी का रिलेशन बताना है किससे? ए से। तो डी को ए क्या कहेगा हमको ये बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सन। बिल्कुल पहला ऑप्शन बिल्कुल क्या है? सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है ये आपका। जल्दी जल्दी से रिप्लाई करिएगा प्यारे बच्चों, क्या आंसर आ रहा है आप सबका? जल्दी जल्दी रिप्लाई करिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी रिप्लाई करिए, क्या आंसर आ रहा है? पजल टाइप का। जब किसी पूरे परिवार के बारे में इंफॉर्मेशन देगा तो उसको कहते हैं कौन सा टाइप है? पजल टाइप। और ये कौन सा टाइप क्वेश्चन है? हर पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, तो ये कौन सा टाइप हो गया? पजल टाइप का हो गया। जल्दी जल्दी रिप्लाई करते चलिए, क्या आंसर आ रहा है आप लोग का? जल्दी जल्दी रिप्लाई करते चलो, क्या आंसर आ रहा है? कजिन आ रहा है। प्रतिभा गौतम कजिन आ रहा है इसमें? कजिन ऑप्शन नहीं है। अच्छा पिछला है। जल्दी जल्दी रिप्लाई करते चलो। फादर इन लॉ आ रहा है। कजिन। पिछले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है क्या? जल्दी जल्दी रिप्लाई करते चलो, क्या आंसर आ रहा है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो ध्यान सुनिएगा। एम इज द डॉटर ऑफ आर। एम बेटी है किसकी? बेटी है आर की। तो आर उसके या तो मम्मी होंगे या तो पापा होंगे। जेड इज द हस्बैंड ऑफ एम। एम है, जेड हस्बैंड है किसका? एम का। ये आ गया, जेड आ गया। एक्स इज द सन ऑफ आर। एक्स बेटा है किसका? आर का। आर का बेटा कौन है? एक्स। बेटा है तो मेल हो गया। जेड इज द सन इन लॉ ऑफ वाई। जेड दामाद है किसका? वाई का। अब देखो, आर का भी जेड दामाद है और अभी बोला वाई का भी क्या है? दामाद है। ध्यान सुनिएगा। जेड दामाद हो गया आर का भी और वाई का भी दामाद हो गया, दोनों का दामाद हो गया। इसका आर और वाई क्या होंगे? हस्बैंड और वाइफ। अब पूछा गया एक्स का रिलेशन बताना है वाई से, तो वाई का ये कौन लगेगा? बेटा। सन आंसर बिल्कुल सही है, तो वाई का क्या है? वो बेटा। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। अगर सिंपल सी कहानी थी, अगर जेड दामाद है आर का और अभी बोला गया जेड जो है वाई का भी क्या है? दामाद। इसका मतलब आर और वाई क्या होंगे? पति और पत्नी। और अगर एक्स बेटा है आर का तो वाई का भी क्या लगेगा? बेटा ही लगेगा। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल क्या है? सही है। बहुत बढ़िया, सेकंड ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। क्या हो गया क्लियर? क्या हो गया क्लियर सबका? प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो गया सबका? बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन आता है आपका।
10वां क्वेश्चन, जल्दी जल्दी रिप्लाई करिएगा, क्या आंसर आ रहा है आपका। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, नया क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी जल्दी रिप्लाई करते चलिएगा क्या क्या आंसर आ रहा है, फिर आगे मैं बढ़ाता चलता चला जाता हूँ। प्यारे बच्चों, आज के बाद कभी भी ब्लड रिलेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आज के बाद एग्जामिनर से बोल देना गलत दम है तो गलत करके दिखा दो, ठीक है। कभी भी देखो, डायरेक्शन में क्या मेन बात आती है, क्या ब्लड रिलेशन में डायग्राम बनाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और डायग्राम अगर बनाना सीख गए हैं तो सिंपल सी बात है, कभी कोई क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं। अब मेन कहानी थी हम लोग को डायग्राम बनाना और उसके बाद एक नजर में देखकर डायरेक्टली क्या बताना, आंसर बताना। चलो अगला आंसर बताइएगा प्यारे बच्चों। देखो चैप्टर पढ़ो, से दम लगा के बोलो, कॉन्फिडेंस से बोलो, पूछो कुछ भी पूछना है पूछ लो, ठीक है। पिछले 10 साल का, 20 साल का जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन हो, ऐसे बोल दो, कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, मैं आंसर बताऊंगा, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। चलो, और आज के बाद कोई भी डाउट कभी रहेगा नहीं। चलो, तीसरा आंसर आ रहा है, चलो देख लेते हैं भाई। बोला गया एफ इज द ब्रदर ऑफ डी, एफ भाई है, किसका भाई है, डी का भाई है, डी आ गया। जी इज द डॉटर ऑफ बी, जी और डी का नाम नहीं है, इसको अभी छोड़ दीजिए, बाद में करेंगे। फिर क्या लिखा है, एच इज द मदर ऑफ एफ, एच माता जी है, किसकी माता जी है, एफ की। अगर एफ भाई था डी का, तो जो एफ के मम्मी पापा होंगे वही डी के भी होंगे। भाई सिंपल सी बात है, अगर एफ भाई है डी का, तो जो एफ के मम्मी पापा होंगे वही डी के भी होंगे। फिर बोला गया डी इज द सन ऑफ ई, डी बेटा है, डी बेटा है, किसका बेटा है, ई का बेटा है। अब भैया डी जो है एच का भी बेटा है, और अभी बोल दिया गया डी जो है ई का भी बेटा है, इसका मतलब एच और ई क्या हो जाएंगे, हस्बैंड और वाइफ। भैया हर एक इंसान दो ही लोग का सन या डॉटर होता है, एक मम्मी और एक पापा। तो मम्मी दिखाई दे रही थी, तो उनकी शादी करवा दी है, किससे, पापा से, समझ गए इस बात को। चलो अगला, बी इज मैरिड टू एफ, बी की शादी किससे हुई है, एफ से हुई है, बी की शादी किससे हुई है, एफ से हुई है। अगर एफ मेल है तो बी क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। अब एक लाइन बी आ गया, जो लाइन छोड़े थे उसको आ जाओ। जी बेटी है किसकी, बी की, तो जी बेटी है किसकी, बी की। क्या पूरा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब पूछेगा किसका रिलेशन, बी का पूछा गया किससे, ई से, बी का पूछा गया किससे, ई से। ई का ये कौन है, बेटा, बेटे की ये कौन है, पत्नी, बेटे की पत्नी मतलब सन्स वाइफ। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, बहू है। बहुत बढ़िया, सबका आंसर बिल्कुल सही है, बहुत सही चल रहे हैं सब लोग। बेटे की पत्नी, अगर ऑप्शन मिलता डॉटर इन लॉ, तो भैया यहाँ पे पूरा रिलेट दे दिया गया है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, सन्स वाइफ। बहुत बढ़िया, सन्स वाइफ बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है सबका। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए भाई। चलो, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन जल्दी से रिप्लाई करिएगा, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है आपका, जल्दी जल्दी रिप्लाई करते चलो, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। अगला क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, जल्दी जल्दी रिप्लाई करते चलो। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, सन्स वाइफ, ये पिछले क्वेश्चन आंसर है, सन आ रहा है, सिखा कर रिप्लाई आ रहा है सन। और आंसर आ रहा है, फाइव आंसर आ रहा है। चलो भैया देख लेते हैं यार, बहुत अलग अलग आंसर आ रहा है, क्या हो गया। ए इज द वाइफ ऑफ आर, ए पत्नी है, किसकी पत्नी है, आर की। तो अगर ए पत्नी है आर की, तो आर उसका क्या हो गया, पति हो गया। आर इज द सन ऑफ सी, आर बेटा है, किसका बेटा है, सी का बेटा है। बी इज द वाइफ ऑफ सी, बी पत्नी है किसकी, सी की। तो अगर बी पत्नी है सी की, तो सी उसका क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। एंड एम इज द ब्रदर ऑफ सी, एम भाई है किसका, सी का, एम भाई हो गया किसका, सी का। किसका रिलेशन पूछा गया है, हाउ इज एम रिलेटेड टू आर, एम का रिलेशन पूछा किससे, आर से। तो आर के ये पापा हैं और पापा के ये भाई हैं, पापा के भाई मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल सही है। पापा के भाई मतलब चाचा जी हैं, पापा के भाई बिल्कुल सही आंसर है, फादर्स ब्रदर,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका आंसर बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से अब आप लोग को संबंधों की जानकारी हो चुकी है। आप लोग जिंदगी में अब कभी परेशान नहीं होंगे। किस रिलेशन को वो पहले ही, रॉकी भाई तो पहले, अरे क्या बोल रहे हो भाई। चौथा आंसर बिल्कुल सही आ चुका है, आंसर काहे परेशान हो। चलो आगे बढ़ते हैं। कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से रिप्लाई करिएगा। जब सारा टाइप हो जाएगा, कोडिंग वाला टाइप भी पढ़ा देंगे, वही लास्ट क्लास होगा। कोडिंग वाला टाइप भी होगा तभी लास्ट क्वेश्चन होगा। जल्दी से बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर। भूख लग गई है। बेटा हम भी सुबह से कुछ नहीं खाए, हम भी सुबह से तुम क्लास ही देख रहे हैं, और क्लास में देख रहे हैं, कमेंट भी देख रहे थे, आपस में बतियाए जा रहे हो तुम लोग। अभी हम भी नहीं खाना खाए बालक। हम भी सुबह से खाली पेट ही हैं, पानी पी के चाय पी के चला रहे गुजारा। जल्दी जल्दी बताइएगा, रिप्लाई करिएगा अगले का आंसर। सेकंड ऑप्शन। अरे कहाँ से आ रहा फादर ब्रदर। चलो देखते हैं भाई। यू इज द फादर ऑफ एन, यू पापा है, किसके पापा हैं, एन के पापा हैं। ठीक है। एन इज द सिस्टर ऑफ टी, एन बहन है, किसकी बहन है, टी की। तो जो एन के मम्मी पापा होंगे वही किसके होंगे, टी के हो जाएंगे। फिर बोला गया टी इज वाइफ ऑफ आई, टी पत्नी है किसकी, आई की, तो आई उसका क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। फिर बोला गया आई जो है सन है एल का, आई बेटा है किसका, एल का। फिर पूछा गया यू का रिलेशन किससे, एल से। यू का रिलेशन पूछा किससे, एल से। एल का ये कौन है, बेटा, बेटे की ये कौन है, पत्नी, पत्नी की ये कौन है, पापा। तो एल के बेटे की पत्नी के पापा, बेटे की पत्नी के पापा, कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, ये वाला बिल्कुल सही है। बेटे की पत्नी के पापा। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो बेटा। बिल्कुल सबका आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, आप लोग सीख चुके हैं, बहुत अच्छा। चलो अब आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए। ये रहा अगला क्वेश्चन आपका, जल्दी जल्दी रिप्लाई करिएगा, क्या आंसर आ रहा है, जल्दी जल्दी रिप्लाई करते चलो। पूरी फैमिली का डायग्राम बना है, मतलब पजल टाइप है, पजल टाइप आ जाइएगा अगला क्वेश्चन। पजल टाइप का अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी रिप्लाई करते चलो। पजल टाइप का अगला क्वेश्चन है, आज के बाद कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और जब एग्जाम की बात आती है तो याद रखिएगा, एसएससी हो चाहे रेलवे हो, चाहे आपका एमटीएस हो, चाहे आपका सीजीएल हो, चाहे सीटीएसएल हो, कोई भी एग्जाम के बारे में बात करते हैं, यूपी ट्रिपल एससी हो, कहीं पर भी आपको इसके अलावा कोई भी नया टाइप का क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा जब भी क्वेश्चन पूछेगा इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है, और आज के बाद कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और जब भी कभी भी आपको भूलें, वैसे मुझे लगता नहीं कि आज के बाद आप भूलेंगे, लेकिन कभी भी अगर आप भूलते हो, तुरंत इस वीडियो को उठाकर देख लीजिएगा, आपको सारी बातें फिर से याद आ जाएंगी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सब लोग। जल्दी से, आपके सामने क्वेश्चन खुला हुआ है, जल्दी से अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। जल्दी जल्दी रिप्लाई करते चलिए। हम लोग भी खाना खा लिए, खा लियो ना बेटा, हम लोग नहीं खाए हैं अभी, सिर्फ पानी पीकर चाय पीकर क्लास चल रही है। और प्यारे बच्चों, मेहनत का रिजल्ट हमेशा आपको देखने को मिलेगा। सुबह से सब लोग जुड़े हुए हो, सुबह सब लोग देख रहे हो, पढ़ रहे हो, आपको इसका रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। कभी भी याद रखिएगा, मेहनत का रिजल्ट हमेशा मिलता है, मेहनत हमेशा दिखेगी। आज नहीं तो अगले एग्जाम में आपको दिख ही जाएगा इस बात को। सुबह से कुछ लोग मैं देख रहा हूँ, सुबह से कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, इंग्लिश की क्लास भी कंटिन्यू सुबह 8 बजे से लाइव चल रहे हैं, 8 बजे से पढ़ना शुरू किया है और अभी तक पढ़ ही रहे हैं। तो मेहनत कर रहे हैं आप लोग, और मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा आप लोग को, हमेशा याद रखिएगा। चलो सबका आंसर आ रहा है, थर्ड ग्रैंड डॉटर आ रहा है, ग्रैंड डॉटर आ रहा है। चलो देख लेते हैं, परिवार में कितने सदस्य हैं, पहले ये देखो कितने सदस्य हैं, 5। तो बोला गया पहला कंडीशन, एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई, एक्स बहन है, किसकी बहन है, वाई की बहन है।
ठीक है। एम हैज ओनली 2 चिल्ड्रन एंड ही इज द सन ऑफ ई। एम के कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। ध्यान सुनो, क्या एम का नाम यहां पर है? नहीं है। साइड में बना लो, एम के कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। चलो, और एम किसका बेटा है? एम किसका बेटा है? ई का बेटा है। ठीक है। अब फिर बोला गया ई हु इज द फादर इन लॉ ऑफ एच। ई ससुर जी हैं किसके? एच के। तो इसका मतलब एम की शादी करवा देते हैं किससे? एच से। ससुर जी हो गए। एच हैज ओनली वन सन एंड वाई इज नॉट द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई। वाई जो है ई की ग्रैंड डॉटर नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है, इधर देखो, एक्स और वाई परिवार में कितने लोग थे? 5 ही लोग थे। 1 2 3 4 5। क्या 5 लोग आ गए हैं? परिवार में 5 लोग बोला गया था, इसलिए याद रखिएगा फैमिली टाइप में जब भी पजल टाइप की बात हो, परिवार में 5 लोग है तो सारा एडजस्टमेंट आपको 5 ही ऊपर करना है। कितने लोग में? 5 ही परिवार के लोगों में करना है। और अब बात, 5 परिवार आ चुके हैं, 5 सदस्य आ चुके हैं। अब अगला बढ़ते हैं, क्या? एच हैज ओनली वन सन। एच का केवल एक ही बेटा है। कौन बेटा हो गया फिर? वाई। तो और फिर इस बार बोला भी गया है, तो क्या ई जो है ई की वाई ई की पोती, क्या नहीं है? वाई ई की पोती नहीं है। वाई ई की पोती नहीं तो क्या हो गया? पोता। तो ग्रैंड डॉटर नहीं तो क्या हो गया? ग्रैंड सन। ठीक है। चलो, अब किसका रिलेशन एक्स का पूछा गया है? किससे? ई से। ये रहा कौन? एक्स। ये रहा कौन? ई। ई का एक जनरेशन छोड़ के उसके नीचे वाली जनरेशन, मेल हो तो ग्रैंड सन, फीमेल हो तो ग्रैंड डॉटर। बहुत बढ़िया। आंसर क्या हो गया? ग्रैंड डॉटर। सबका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, पजल टाइप में कभी भी हम अपने मन से एज्यूम नहीं करते हैं, अपने मन से किसी परिवार सदस्य लाएंगे बिल्कुल नहीं। उसी 5 लोग बोला गया है, 5 में ही सबको क्या करना होता है? एडजस्ट करना होता है। कभी भी ध्यान रखिएगा, परिवार में 5 लोग बोला गया है तो 5 में ही सबको क्या है? एडजस्ट करना होता है। ठीक है। आंसर क्लियर है? आंसर क्या हो गया? एक्स का पूछा गया था वाई से ई से, तो एक्स जो है ई की क्या लगेगी? ग्रैंड डॉटर। बिल्कुल आंसर सही है सबका। बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाया जाए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी जल्दी पढ़िएगा, जल्दी जल्दी सॉल्व करिएगा, रिप्लाई करिएगा। बिल्कुल आज रिकॉर्ड पूरा करना है, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? अगले क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? बेटा देखते हैं, अगर कोई ऑप्शन क्वेश्चन होगा सेटलना बदलना वाला तो आगे करवाएंगे, देखते हैं। जल्दी जल्दी रिप्लाई करिएगा अगले क्वेश्चन का आंसर। चलो, बहुत बढ़िया। अरे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी रिप्लाई करते चलो आंसर, जल्दी रिप्लाई करते चलिएगा। तीसरा आंसर आ रहा है, चलो देखते हैं भाई तीसरा आंसर क्या रहा है। पहला क्या बोला गया? ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ए बहन है, किसकी बहन है? बी की बहन है। फिर बोला गया बी इज मैरिड टू सी। बी की शादी किससे हुई है? सी से हुई है। फिर बोला गया सी इज द सन ऑफ डी। सी बेटा है, किसका बेटा है? डी का बेटा है। अगर सी मेल हो गया तो बी की शादी सी से हुई तो सी मेल हो गया तो बी क्या हो जाएगी? फीमेल हो जाएगी। अगला बोलेगा ए इज द मदर ऑफ ई। ए माता जी है किसकी? ई की। ई का नाम ये है तो ए। ए इज द मदर ऑफ ई। ए माता जी है किसकी? माता जी है ई की। अगला बोलेगा एफ इज द फादर ऑफ जी। एफ फादर है किसके? जी के। जी का नाम नहीं है, एफ का नाम नहीं है, आगे बढ़ जाओ। एफ हैज ओनली वन सन एंड वन डॉटर। एफ का केवल एक बेटा और एक बेटी है। जी इज द डॉटर ऑफ ए। जी डॉटर है किसकी? ए की। जी का नाम आ गया। जी के नाम ये लिखा था। एफ इज द फादर ऑफ जी। एफ पापा है किसके? जी के। तो जी की माता जी दिखाई दे रही हैं, जी की माता जी दिखाई दे रही हैं ए, तो उनकी शादी किससे हुई है? एफ से। इसका मतलब एफ उसके पति हो गए, तो इसका मतलब जी के पापा हो गए। एफ हैज ओनली वन सन एंड डॉटर। एफ का केवल एक बेटा और एक बेटी, तो बेटी दिखाई दे रही है तो ई क्या हो जाएगा? उसका बेटा हो जाएगा। अगला क्या बोला गया है? जी डॉटर ऑफ ए हो चुका है। एच इज द सन ऑफ बी। एच बेटा है किसका? बी का। एच बेटा है किसका? बी का। तो बी का बेटा है, कौन बेटा है? एच। क्या डायग्राम बन गया? डायग्राम बन गया। अब बताओ, एच का पूछा गया है किससे? डी से। ये रहा एच, ये रहा डी। एक जनरेशन छोड़ के उसके नीचे वाली जनरेशन, मेल हो तो ग्रैंड सन, फीमेल होगी तो ग्रैंड डॉटर। बहुत बढ़िया, सबका आंसर बिल्कुल सही है। ग्रैंड सन, बिल्कुल आंसर सबका सही है।
ग्रैंडसन बिल्कुल, बहुत बढ़िया सबका आंसर। हर्षित, वायरल आर्मी, सॉन्ग एडिट्स, यूनिकॉर्न, हर्षिता, नैन्सी, सौम्या, प्राची, संतोष, बहुत बढ़िया। सबका आंसर ग्रैंडसन बिल्कुल सही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन देखें तो क्या इसी से संबंधित है? हाँ, इसी से संबंधित है। अब पूछा गया किसका रिलेशन, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, किसका पूछा गया है? सी का पूछा गया, किससे? ए से। ये रहा कौन? सी। ये रहा कौन? ए। ए के ये कौन है? बहन है। और बहन के पति को क्या कहा जाएगा? बहन के पति को क्या कहा जाएगा? जल्दी से रिप्लाई करिएगा, बहन के पति को क्या कहा जाएगा? सी का पूछा है किससे? ए से। तो ये रहा सी, ये रहा ए। ए की बहन कौन है? बी। बी के पति कौन है? सी। तो बहन के पति को क्या कहा जाएगा? बहन के पति को क्या कहा जाएगा? ब्रदर इन लॉ। बहुत बढ़िया, सब लोग का आंसर बिल्कुल सही है, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ सबका आंसर बिल्कुल सही है। देखो भैया, परिवार के संबंधों के जाल में पूरी दुनिया फंसी हुई है, और आज के सेशन के बाद कभी भी आप उसमें उलझेंगे नहीं। सारी बातें कट टू कट क्लियर हो जाएंगी, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक नजर में आप सबको किससे पैर छूना है, किससे पैर छुआना है, आपको सब चीजें आज क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, शादी के पहले भी और शादी के बाद भी। क्या सारी बातें क्लियर भाई? सेम जनरेशन होंगे सब, बने सिस्टर इन लॉ मदर इन लॉ एक दूसरे के। अरे बाप रे, स्कॉलेट जॉनसन आ गए हैं भैया, ब्लैक विडो आ गई है। हम बोले अवेंजर के लोग यहाँ भी रिप्लाई करने आ गए, ब्लड रिलेशन पढ़ने आ गए। बहुत बढ़िया, सबका आंसर हो गया भाई। अगला बढ़ा जाए। बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या पजल टाइप में कोई दिक्कत? क्या पजल टाइप में कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? अपने सर की शायद क्लास है शाम को 6 से 8, लास्ट क्लास शायद उन्हीं की है, 6 से 8। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ा जाए। क्या पजल टाइप क्लियर है? पजल टाइप को कैसे करना है, क्या इतनी कहानी क्लियर है? अगला बढ़ा जाए। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आगे बढ़ा जाए। बहुत बढ़िया, मुझे ऐसे स्टूडेंट की बहुत जरूरत है जो बस वादा याद रखना प्यारे बच्चों, वादा मत भूलना। वादा कर दिए हो, तुमको मैं पीओ बना के छोड़ूंगा, चाहे मुझे मार मार के क्यों ना पढ़ाना पड़ जाए। चलो, अगला टाइप आता है कोडे टाइप। कौन सा टाइप? कोडे टाइप। देखो ध्यान सुनो, जब रिलेशन को क्या कर दिया जाए? कोड कर दिया जाएगा, तो उसे कहेंगे कौन सा टाइप? कोडे टाइप। ध्यान सुनिएगा, जब रिलेशन को क्या कर दिया जाएगा? कोड कर दिया जाएगा, तो उसे कहा जाता है क्या? कोडे टाइप। ठीक है, और याद रखिएगा इस समय एसएससी में, एसएससी में और रेलवे में ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन, कोडे टाइप का क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स है। मिनिमम 2 क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है आपको। ठीक है, पक्का? क्लियर है? अरे सबको बनाएंगे भाई, सबके लिए मेहनत की जा रही है। देखो, 2 चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप, मैं रीजनिंग की गारंटी ले रहा हूं, अगर आप रीजनिंग की सारी क्लास अटेंड किए हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो टाइप का मैंने आपको जिस तरह से पढ़ाया है, जिस तरह से बताया है, जितने लोग का सिलेबस पूरा हो चुका है, आज वो पेपर उठा के देखते होंगे
पहला चीज मैं पेपर करवाता हूँ, कभी कोई क्वेश्चन आपको कॉपी से बाहर का नहीं मिला होगा, अगर मिला हो बता दीजिएगा। कभी कोई क्वेश्चन कॉपी बाहर, पेपर होता है, मैं पेपर यहाँ दिखाता हूँ, देखो ये पेपर हुआ था, देखो ये क्वेश्चन, देखो कॉपी में इस क्वेश्चन का ये पर्टिकुलर नंबर का क्वेश्चन है, मैं विद क्वेश्चन में बता देता हूँ आपको कि देखो ये क्वेश्चन इस पेज में, इस चैप्टर में ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन था। ठीक है, तो पहले पूरी बात कभी भी याद रखिएगा। रीजनिंग में मैं गारंटी लेता हूं, कभी अगर किसी ने पूरी क्लास पूरा उसका अटेंड है, कॉपी पूरी उसकी नोट है, सारे नोट्स उसके तैयार हैं, कभी भी याद रखिए क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में कभी आप कॉपी से बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, आप घर जाके क्या करते हैं, रिविजन करते हैं, डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं, घर जाके क्या करते हैं, रिविजन करते हैं, तो कभी भी याद रखिएगा आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता, कभी भी कोई सिलेक्शन रोक नहीं सकता। अगर आप डेली क्या कर रहे हैं, डेली क्लास कर रहे हैं, सारे नोट्स तैयार हैं, घर जाके क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको सिलेक्शन से दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकती है। ये बात मैं लिख के देता हूं, कभी कोई दुनिया कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। अगर आप डेली क्लास कर रहे हैं, आपके सारे नोट्स तैयार हैं, घर जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, तो मैं लिख के दे रहा हूं, दुनिया कोई ताकत आपको सिलेक्शन से रोक नहीं सकता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बात आती है कोडेड टाइप की, किसकी बात आती है, कोडेड टाइप की, ध्यान सुनिएगा। लिखा है $A, क्या लिखा है, $B लिखा है। $B का मतलब लिखा है कि ए इज द मदर ऑफ बी, ए माता जी है किसकी, बी की। तो प्यारे बच्चों लिखा है $B, जो सिंबल के पहले रहता है उसे हम कहते हैं कौन सा पर्सन, फर्स्ट। जो सिंबल के बाद रहता है उसे कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। याद रखिएगा, जो सिंबल के पहले रहता है वो फर्स्ट पर्सन, जो सिंबल के बाद रहे वो सेकंड पर्सन। क्लियर इतनी कहानी। कभी भी कोडेड वाला टाइप का क्वेश्चन आए, किसका टाइप का क्वेश्चन आए, कोडेड वाला टाइप क्वेश्चन आए, तो हमेशा आपको सबसे पहले ये देखना है किसका रिलेशन किससे बताया गया है। कभी भी कोडेड वाला टाइप का क्वेश्चन आए तो किसका रिलेशन किससे बोला गया है, ये आपको सबसे पहला चीज ध्यान देना है। जैसे $B का मतलब किसका बोला है, ए इज द मदर ऑफ बी, ए माता जी है बी की, और हमको पता है अगर ए माता जी है बी की तो बी उसका बेटा भी हो सकता है और बी उसकी बेटी भी हो सकती है। ठीक, दूसरा बी का मतलब बोला है ए इज द फादर ऑफ बी, ए पापा है किसके, बी के, तो बी उसका पापा भी हो सकता है, बी उसका बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। A@B मतलब ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, यही एक रिलेशन ऐसा है जिसमें एक पर्सन के बारे में बता देगा तो दूसरे पर्सन का जेंडर डिसाइड हो जाएगा। अगर ए हस्बैंड है बी का तो बी उसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। A%B का मतलब बोला है इज डॉटर ऑफ बी, ए बेटी है किसकी, बी की। अगर ए बेटी है बी की तो बी उसके या तो मम्मी या तो पापा हो जाएंगे। इतनी कहानी क्लियर। तो सब में रिलेशन किसके बारे में बोला है, ए के बारे में, तो जेंडर भी किसका डिसाइड होगा, ए का डिसाइड होगा। तो सब में रिलेशन किसके बारे में बोला है, फर्स्ट पर्सन। सिंबल के पहले सब में कौन है, ए है, तो सबका रिलेशन, सिंबल के पहले वाला पर्सन कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो सब में रिलेशन किसके वाला बोला गया है कि फर्स्ट पर्सन के बारे में रिलेशन बोला है, जेंडर भी डिसाइड किसका होगा, फर्स्ट पर्सन का। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट ये रहा, क्या लिखा है, $Q, ध्यान सुनिएगा, क्या लिखा है, $Q लिखा है, $Q डॉलर, सॉरी P@M लिखा है, P@Q $M#T। अब बताओ सिंबल के पहले, पहला सिंबल कौन सा है, @ सिंबल के पहले P, तो सिंबल के पहले P है तो ये कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन। ध्यान सुनिएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूं, क्या लिखा है, P@Q, सिंबल के पहले कौन है, P, तो P कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, Q कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। जरा @ का मतलब देखिए, क्या लिखा है, हस्बैंड, क्या लिखा है, हस्बैंड। कौन हस्बैंड था, सिंबल के पहले वाला पर्सन, सिंबल के पहले कौन है, P, तो P कौन हो गया, हस्बैंड हो गया किसका, Q का। डायग्राम बना लेते हैं, P हस्बैंड हो गया किसका, Q का, तो Q उसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। फिर अगला सिंबल क्या लिखा था, $M। तो अब बताइए सिंबल के पहले कौन आ गया, Q, तो अब फर्स्ट पर्सन कौन हो गया, Q। सिंबल के पहले कौन आया, Q, तो फर्स्ट पर्सन कौन हो गया, Q, तो Q डॉलर, डॉलर का मतलब क्या लिखा है, मदर, तो सिंबल के पहले कौन है, Q, तो Q माता जी हो गई किसकी, M की, M आ गया। अब फिर अगला सिंबल लिखा था हैशटैग, क्या लिखा है, हैशटैग, सिंबल के पहले कौन आया, M। ध्यान सुनो, सिंबल के पहले कौन आया, M, तो सिंबल कौन सा है, हैशटैग। हैशटैग का मतलब क्या दे रखा है, फादर, क्या दे रखा है, फादर, तो सिंबल के पहले कौन है, M, तो फादर, M फादर हो गया किसका, T का, M फादर हो गया किसका, T का। क्या डायग्राम क्लियर है क्या। तो भैया इधर टी के पापा एम हो गए, एम के पापा पी हो गए, किसका रिलेशन, पी का पूछा गया है टी से,
पी का पूछा गया है टी से, तो पी का रिलेशन टी से आंसर क्या आता है? ग्रैंडफादर। कौन से ग्रैंडफादर? पैटर्नल ग्रैंडफादर, नहीं मैटरनल हो जाएगा। पापा की पापा, पापा के पापा मतलब पैटर्नल ग्रैंडफादर कहाँ लिखा है ऑप्शन में? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। पैटर्नल ग्रैंडफादर, पापा के पापा, पैटर्नल ग्रैंडफादर, क्या बिल्कुल सही आंसर? पैटर्नल ग्रैंडफादर हो गया सबका। चलो अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, ये रहा अगला क्वेश्चन। जल्दी से आंसर करिएगा, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या रहा है? अगले क्वेश्चन का आंसर क्या रहा है? जल्दी जल्दी आंसर करिए। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या रहा है आप लोग का? जल्दी जल्दी रिप्लाई करते चलो प्यारे बच्चों। एक चीज मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बताना भूल गया, चलो कोई बात नहीं, मैं अगला इस क्वेश्चन में बता देता हूँ। सेकंड 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 सेकंड, सबका आंसर आ रहा है सेकंड, मतलब डॉटर इन लॉ नजर आ रहा है। चलो देख लेते हैं भाई। चलो ये है स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट है? $M@के। जल्दी बताओ पहला स्टेटमेंट क्या रखा है? $M, सिंबल के पहले कौन है? जी, तो मतलब फर्स्ट पर्सन कौन है? जी। सेकंड पर्सन कौन है? एम। तो जरा डॉलर का मतलब देखा जाए, क्या लिखा है डॉलर का मतलब? मदर। क्या लिखा है? मदर। तो जी माता जी हो गई किसकी? एम की। जी माता जी होंगे किसकी? एम की। फिर अगला सिंबल कौन सा लिखा है? एट द रेट। तो एम एट द रेट के सिंबल के पहले कौन आया? एम, तो एम फर्स्ट पर्सन हो गया, के कौन हो गया? सेकंड पर्सन। सिंबल कौन सा है? एट द रेट। एट द रेट का मतलब क्या हो गया? हस्बैंड। तो एम हस्बैंड हो गया किसका? के का। तो एम हस्बैंड हो गया किसका? के का। तो के उसकी पत्नी हो गई। अब किसका रिलेशन पूछा गया है? जी का रिलेशन। हाउ इज के रिलेटेड टू जी? किसका पूछा गया है? हाउ इज के रिलेटेड टू जी? ये रहा के और ये रहा जी, बेटे की पत्नी। बेटे की पत्नी को क्या कहा जाएगा? डॉटर इन लॉ। बेटे की पत्नी को क्या कहा जाएगा? डॉटर इन लॉ। सबका आंसर बिल्कुल सही है, डॉटर इन लॉ। गैप होगा या नहीं? चलो देखेंगे, अभी टाइम बचेगा, अगर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो डॉटर इन लॉ बिल्कुल आंसर सबका सही है। डॉटर इन लॉ बिल्कुल आंसर सबका सही है। अगला बढ़ा जाए। ध्यान सुनिएगा कि जो ब्लड इंडिकेटेड टाइप, सॉरी कोडेड टाइप का जो क्वेश्चन आता है, दो तरह से क्वेश्चन आता है। ध्यान सुनिएगा इस बात को। जब कोडेड टाइप का क्वेश्चन आएगा तो दो तरह से आता है। जैसे पहले अभी आपका इसके पहले वाले क्वेश्चन थे, इसके पहले वाला क्वेश्चन था जैसे ये, किसी भी पर्सन का रिलेशन पूछा गया है, ठीक है? ध्यान सुनो, किसी भी पर्सन का रिलेशन पूछा गया, जैसे ये वाला क्वेश्चन था आपका, पी का पूछा गया था टी से, कितना स्टेटमेंट मिला? एक स्टेटमेंट मिला। दूसरा देखिएगा, अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन था ये, इसमें भी किसी भी एक पर्सन का रिलेशन पूछा गया है, देखो। तो किसका पूछा गया? के का जी से पूछा गया। जब बात आएगी क्या, किसी भी एक पर्सन का रिलेशन किसी दूसरे पर्सन से पूछेगा, तो आपको स्टेटमेंट कितना मिलेगा? एक। कितना मिलेगा? एक। क्वेश्चन दो तरह से होता है। जब किसी भी एक पर्सन का रिलेशन दूसरे पर्सन से पूछेगा तो कितना स्टेटमेंट मिलेगा? एक स्टेटमेंट मिलता है, ठीक है? दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये होता है क्या, कि जब आपको स्टेटमेंट में ही, क्वेश्चन में ही आपको बोल देगा, रिलेशन बता देगा। क्या बता देगा? रिलेशन बता देगा। तब आपको मिलेंगे 4 से 5 स्टेटमेंट मिलेगा। कितना स्टेटमेंट? 4 से 5 मिलेगा, ठीक है? ध्यान सुनना, जब आपसे किसी भी पर्सन के बीच का रिलेशन पूछेगा तो कितना स्टेटमेंट मिलेगा? एक स्टेटमेंट मिलेगा। जब दूसरा टाइप ये आएगा कि जब आपको रिलेशन क्वेश्चन में ही बता देगा, जैसे बोल देगा ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी, ए बी का क्या है? ग्रैंडफादर है, तब आपको 4 से 5 स्टेटमेंट मिलेगा। कितना स्टेटमेंट मिलेगा? 4 से 5। अब एक स्टेटमेंट को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, वो तो डायग्राम बन गया, तुरंत हमारा आंसर आ गया। बात आएगी जब स्टेटमेंट कितना मिल जाए? 4 से 5, तो उसको कैसे करना है? पूरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत है कि नहीं है? डायरेक्टली आंसर कैसे करना है? कुछ ऑप्शन कैसे डायरेक्टली करेंगे आप? इसी बात पे आपको ध्यान देना है। ध्यान सुनिएगा इस बात को, ठीक है? पहला चीज तो मैंने बोला, जब रिलेशन बता देगा तो कितना स्टेटमेंट मिलेगा? एक। कुछ कितना, जब रिलेशन पूछेगा तो कितना स्टेटमेंट मिलेगा? एक। लेकिन जब रिलेशन बता देगा तो कितने स्टेटमेंट मिलेंगे? 4 से 5।
डायरेक्टली। चलो देखते हैं कैसे आंसर करना है। चलो, बोला गया है इनमें से कौन, कितने स्टेटमेंट दे रखे हैं, 5 स्टेटमेंट दे रखा है। पूछा गया एच इज द ब्रदर ऑफ एन, एच भाई है किसका, एन का। कितने स्टेटमेंट दे रखे हैं, 4 स्टेटमेंट दे रखा है, और इसमें ये बताना है एच भाई है किसका, एन का। तो सबसे पहले आंसर कौन सा होगा ये छोड़ दीजिए। सबसे पहले कौन सा आंसर होगा ये क्या करना है, छोड़ दीजिए। पहले आप चेक करिए कौन सा आंसर नहीं होगा। ठीक है, ध्यान सुनिएगा इस बात को। जब अगर ये बोल रहा है रिलेशन बताएगा, पूछेगा, तो एक स्टेटमेंट मिलेगा। जब रिलेशन बता देगा, जैसे बोलेगा एच भाई है किसका, एन का, तो रिलेशन कितने मिले, स्टेटमेंट कितने मिले, 4 स्टेटमेंट मिले। कितने स्टेटमेंट मिले, 4। अब इन चारों में मुझे ये चेक करके बताना है कौन से स्टेटमेंट में एच भाई आ रहा है किसका, आर का, एन का, सॉरी एन का। ठीक है, तो कैसे चेक करना है, तो ध्यान सुनिएगा। पहले ये छोड़ दीजिए कौन सा आंसर होगा, पहले ऑप्शन चेक करिए कौन सा नहीं होगा। ध्यान सुनिएगा, पहले ऑप्शन पे क्या करेंगे, पहले ऑप्शन क्या करेंगे, एलिमिनेट करना है। तो कैसे एलिमिनेट करना है, ध्यान सुनिएगा मेरी कहानी। ठीक है, चलो। अगर एच भाई है एन का, तो भैया एच का जेंडर डिसाइड हो गया, एच का क्या होना जरूरी है, मेल होना जरूरी है। ठीक है, अगर एच भाई है एन का, तो एच का क्या होना जरूरी है, मेल होना जरूरी है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक, तो एच का जेंडर मुझे स्टेटमेंट में ही क्या हो गया, डिसाइड हो गया कि एच का जेंडर क्या है, मेल है। चलो सारे ऑप्शन में सबसे पहले एच का जेंडर देख लेते हैं। क्या यहाँ पर हैशटैग लगा है, हैशटैग का मतलब क्या हो गया, फादर, फादर मतलब एच क्या हो गया, मेल हो गया। तो पहला आंसर हो सकता है। दूसरा ऑप्शन में भी एच के बाद हैशटैग लगा है, तो एच का जेंडर डिसाइड हो गया, एच हैशटैग मतलब फादर है, मतलब क्या आ रहा है, मेल। तो यहां पर भी क्या हो गया, मेल। क्या इसमें एच लास्ट में लिखा है, एच लास्ट में लिखा है, तो भैया जो लास्ट पर्सन होगा उसका जेंडर डिसाइड नहीं होता है। तो हमारे पास कितने ऑप्शन चेक करने के लिए हैं, 2 ऑप्शन चेक करने के लिए है। या तो आंसर पहला होगा या तो आंसर दूसरा होगा। इतनी कहानी क्लियर है। पहले ऑप्शन से आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, एच भाई बताना है किसका, एन का। एच भाई तभी बन पाएगा जब वो क्या होगा, मेल होगा। एच भाई तभी बन पाएगा जब वो क्या होगा, मेल होगा। इतनी कहानी क्लियर है, इतनी कहानी क्लियर है। तो पहले मैंने सारे ऑप्शन में एच का क्या चेक कर लिया, जेंडर, क्या चेक कर लिया, जेंडर चेक कर लिया। ठीक, इतनी कहानी क्लियर है। अगला कहानी चलो ध्यान सुनेंगे। चलो ऑप्शन हम चेक करते हैं। चलो, या तो पहला है तो दूसरा, चलो दूसरा ही चेक करते हैं, डायरेक्टली आंसर चेक करते हैं। एन परसेंट एफ, क्या लिखा है, परसेंट। परसेंट का मतलब क्या लिखा है, डॉटर, क्या लिखा है, डॉटर। सिंबल के पहले कौन है, एन। तो एन डॉटर हो गई किसकी, एफ की। ठीक है, दूसरा एट द रेट लिखा है, क्या लिखा है, एट द रेट मतलब हस्बैंड, मतलब एफ हस्बैंड हो गया किसका, डी का। तो डी कौन हो गई, उसकी पत्नी। फिर लिखा है डॉलर, डॉलर का मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है, मदर। तो डी माता जी है किसकी, एच की, डी माता जी है किसकी, एच की। और लास्ट में लिखा है एच हैशटैग आर, हैशटैग का मतलब क्या दे रखा है, फादर, मतलब एच पापा है किसके, आर के। तो बताओ एच का एन से क्या संबंध है, ब्रदर। आ गया, कौन से ऑप्शन में आ गया, सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन ही बिल्कुल क्या है, सही है। क्या इतनी कहानी क्लियर है, क्या इतनी कहानी क्लियर है प्यारे बच्चों। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। क्या क्लियर है कैसे ऑप्शन से डायरेक्टली आंसर करेंगे। चलो, पहले जब भी रिलेशन बता देगा तो एक उस पर्सन का जेंडर डिसाइड होगा। पहले आपको ऑप्शन से क्या करना है, उसको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट से एक आध ऑप्शन हो जाएगा तो सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है कभी भी। उसके बाद फिर हम देखते हैं जनरेशन, जनरेशन देखना है, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, कभी भी इस टाइप क्वेश्चन मिलेगा तो मैं आगे दिखाऊंगा भी। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर बताएंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी रिप्लाई करिएगा। जल्दी रिप्लाई करते चलो बच्चों। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या रहा है।
थर्ड 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 आंसर आ रहा है सबका, बिल्कुल सही आ रहा है। चलो देखते हैं थर्ड आंसर। ये रहा स्टेटमेंट। पूछा क्या, किसका रिलेशन? एफ का रिलेशन एच से। एफ का रिलेशन बताना है किससे? एच से। जल्दी जल्दी रिप्लाई करते चलिए। ब्रदर इन लॉ सबका आंसर आ रहा है। चलो देखते हैं। लिखा है पहला स्टेटमेंट, क्या लिखा है? एफ एट द रेट डी। क्या लिखा है? एफ एट द रेट डी। एट द रेट का मतलब यहां पर क्या दे रखा है? हस्बैंड। क्या दे रखा है? हस्बैंड। तो एफ हस्बैंड हो गया किसका? डी का। एफ हस्बैंड हो गया किसका? डी का। तो डी उसकी क्या हो गई? पत्नी हो गई। ठीक। फिर लिखा है डी परसेंट के। परसेंट का मतलब यहां पर क्या दे रखा है? डॉटर। कौन दे रखा है? डॉटर। तो डी बेटी हो गई किसकी? के की। डी बेटी हो गई किसकी? के की। और फिर लास्ट में लिखा है हैशटैग। हैशटैग का मतलब यहां पर क्या दे रखा है? फादर। मतलब के फादर हो गया किसका? एच का। के फादर हो गया किसका? एच का। कितनी कहानी क्लियर? अब बताओ किसका रिलेशन बताना था? एफ का बताना था किससे? एच से। एफ का बताना है किससे? एच से। एच की ये कौन है? बहन। बहन के ये कौन है? हस्बैंड। तो बहन के हस्बैंड को हिंदी में क्या कहा जाता है? जल्दी बोलिएगा, बहन के हस्बैंड को हिंदी में क्या कहेंगे? अरे एफ का जेंडर डिसाइड है भाई। एफ का रिलेशन बताया, कभी भी ध्यान रखना। जिसके बारे में पूछे उसका जेंडर डिसाइड हो गया है तो आंसर जरूर आएगा। लेकिन अगर जिसके बारे में पूछा है उसका जेंडर डिसाइड ना हो तो आंसर क्या? या तो इधर और मिलेगा या तो कैन नॉट बी डिटरमाइन मिलेगा। ठीक है। बहन के हस्बैंड को हिंदी में बताइए क्या कहते हैं? जीजा जी। कहो जीजा जी। जी। जीजा जी। बहुत, आप कुछ लोग देखो सही लिख रहे हैं। जीजा जी कहा जाता है, सम्मान से नाम लिया जाता है। जीजा जी गुस्सा आ गए, पैसों ना मिलेगा। ये बढ़िया है। प्रतीक शुक्ला जीजू। प्रतीक बेटा तुम लड़कियों की लाइन में कहाँ पहुंच गए जीजू? हाँ बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीजा, ये जीजू जी लिखा आदर्श। लड़कियां कहती हैं भाई जीजू, लड़के लोग जीजा जी कहते हैं। हम्म, चलो भैया। नहीं बेटा, हमारी लैंग्वेज में नहीं होता ऐसा, हम कभी भी जिया जी ही कहते हैं। ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। क्या ये कंप्लीट हो गया है? बहुत बढ़िया। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, यही आपको सॉल्व करना है। भैया एच का जेंडर डिसाइड नहीं हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। मैं अपने पापा का भी बेटा हूँ, मैं अपनी माता जी का भी बेटा हूँ, तो उनके जेंडर डिसाइड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे पापा हो चाहे मम्मी हो, मैं उनका बेटा भी लगूंगा। मेरी बहन के हस्बैंड है तो मेरी मेरी बहन के हस्बैंड है तो मैं भी उनको जीजा जी कहूंगा। और अगर सिस्टर के हस्बैंड होते तो मतलब वो भी मेरी सिस्टर भी उनको क्या कहेगी? जीजा जी कहेगी। मेरी दो बहनें हैं। ध्यान सुनो। मेरी कितनी बहनें हैं? दो बहनें हैं। ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा। इनके हस्बैंड को भी मैं क्या कहूंगा? इनको, मैं इनको क्या कहूंगा? जीजा जी कहूंगा। मेरी बहन भी इनको क्या कहेगी? जीजा जी ही कहेगी। ठीक है। समझ गए बेटा? तो चाहे एच ये हो चाहे एच ये हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। एच चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे भी ये क्या लगेंगे? जीजा जी। मेरी बहन के भी क्या लगेंगे? जीजा जी। क्या इतनी कहानी क्लियर है? ठीक है। एफ का जेंडर डिसाइड था। ध्यान सुनो, एफ का जेंडर डिसाइड था तो बात क्लियर खत्म। एफ का जेंडर डिसाइड है तो आंसर आएगा ही आएगा। एच से पूछा है तो भैया एच चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है।
चलो अगला कहानी जल्दी से बताइए, आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से आंसर करिएगा। देखते हैं, ये आपके ब्लड रिलेशन चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग का आंसर आता है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी रिप्लाई करिएगा, आंसर जल्दी रिप्लाई करते चलिएगा। मानसी महक का पहला आ रहा है, उज्जवल का ई आ रहा है, दीक्षा का ई आ रहा है, मानसी का सेकंड भी आ गया। पहले मानसी फर्स्ट आया था, सेकंड आ गया है। कोई बात नहीं मानसी, एक आध बार 5 बार चेक करो, देखो पांचों बार ऑप्शन अलग अलग ना हो जाए। बहुत बढ़िया। मोस्टली आंसर ई आ रहा है। मोस्टली लोग का आंसर ई आ रहा है। चलो देखते हैं भाई क्या आ रहा है, चलो आज चेक करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ब्लड रिलेशन चैप्टर इसी क्वेश्चन के साथ क्या हो जाएगा, खत्म। तो जल्दी जल्दी रिप्लाई करते चलिए। ई आ रहा है। बहुत बढ़िया, प्रकाश मिश्रा रिप्लाई कर रहे हैं। 1 2 3 4 एंड 5, पांचों ऑप्शन इनका आ रहा है। शाबाश मेरे शेर, कितने तेजस्वी लोग हैं यहाँ पर। चौथा ऑप्शन, चौथा, चौथा भी आ रहा है। अरे गजब हाल है भाई, रुक जाओ। परिवार में कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। कौन कौन है, ए बी सी डी ई और एफ। सी इज द सिस्टर ऑफ एफ, सी बहन है, किसकी बहन है, एफ की। बी इज द ब्रदर ऑफ ईच हस्बैंड, बी भाई है किसका, ई के हस्बैंड का। सुनो ध्यान से, बी भाई है किसका, ई के हस्बैंड का। किसके, ई के हस्बैंड का भाई कौन है, बी। डी इज द फादर ऑफ ए, डी फादर है किसका, ए का। एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ, एफ मिल गया। तो डी फादर है किसका, ए का, और ग्रैंड फादर है किसका, एफ का। तो एफ के फादर कौन है, डी। और डी फादर तक इसका, ए का, तो ए इसके पापा भी हो सकते हैं, बी के, एफ के। चलो अब बोला गया है परिवार में कितने पापा हैं, 2 पापा हैं, ठीक है। फिर बोला गया 3 भाई हैं, कितने भाई हैं, 3 भाई हैं, और एक माता जी हैं। कितनी माता जी हैं, एक। तो भैया बी और ए, तो यहाँ पर एक बना देते हैं, ए को कर देते हैं। ए की शादी करवा देते हैं किससे, ई से। ठीक, तो बी हो गया, यहाँ पर आ जाएगा। पी भाई है, किसका भाई है, ए का भाई है। सी और एफ, सी में एफ मिल गया, यहाँ पे सी ला देते हैं। अब बोला गया था परिवार में कितनी माता जी हैं, देर आर 2 फादर। क्या 2 पापा दिखाई दे रहे हैं, एफ के पापा कौन है, ए, और ए के पापा कौन है, डी। क्या 2 पापा दिखाई दे रहे हैं परिवार में। दूसरा, बोला गया 3 भाई हैं, कितने भाई हैं, 3 भाई हैं। अब देखो, एक दो ये भाई हो गए, ये दोनों एक दूसरे को क्या कहेंगे, भाई कहेंगे। और बोला गया सी का भाई भी बना देते एफ, तो ये भी इनका भाई लगा, ये इनका भाई लगा, ये इनका भाई लगा। तो परिवार में कितने भाई हो गए, 3 भाई हो गए। फिर बोला गया है कि माता जी कितनी है, एक है। क्या परिवार में एक ही माता जी दिखाई दे रही हैं, कौन दिखाई दे रही हैं, ई। क्या एक ही माता जी दिखाई दे रही हैं, ई। तो भैया क्या पूछा गया, क्या पूछा गया था क्वेश्चन, कि हु इज द मदर, माता जी कौन है। तो माता जी कौन है, ई, ई मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ, ई मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ, ई मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्या हो गया प्यारे बच्चों, कैसे करना है, क्या क्लियर है, ब्लड रिलेशन चैप्टर को कैसे किया जाना है, क्या क्लियर है, पक्का। कोई दिक्कत अब, कोई दिक्कत अब। सिद्धार्थ भैया मेरे मोबाइल में भी लाइव क्लास चल रहा है, मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, मेरे में कोई ऐड नहीं आ रहा है। सर कोई शायरी कर दो तब क्लास एंड करिएगा। वाह बेटा वाह, शायरी सुनना है। अभिनय सर की लास्ट क्लास है, अभिनय सर की लास्ट क्लास है, ठीक है।
6 से 8 जो होगी अपने सर की क्लास होगी। अभी आपकी जो अगली क्लास है मैथ्स की क्लास है, अगली क्लास मैथ्स बाय जय जय सर। अगला क्लास आपको होगा जय सर का। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। क्या पहले वो जल्दी जल्दी बोलते जाओ, क्या सारे क्वेश्चन क्लियर हैं? ब्लड रिलेशन चैप्टर में कोई भी टाइप का क्वेश्चन अगर अब आपसे पूछा जाएगा तो क्या कर लेंगे? जल्दी से रिप्लाई करिएगा। ब्लड रिलेशन में किसी भी टाइप का क्वेश्चन अब आपसे पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा?